कुछ लोगों से मैंने सीखा है जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में कि हमेशा एफर्ट्स इक्वल ही देना है। जी। कहीं पे अगर ज्यादा दोगे तो पता चल जाएगा और एक जगह पे कि यहाँ पे कम दिया है उसने। तो एफर्ट्स एफर्ट्स मैंने सारे इंसानों पे इक्वल ही दिया है, सबको इक्वली ट्रीट किया है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। एग्जैक्टली। एक फ्रेंडली अप्रोच रहा है मेरा हमेशा एंड सब बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं मेरे आसपास। हाँ। गौतम गंभीर मैम, उन्होंने एक बार ऐसे चैम्बर में बुलाया मेरे को, फिर बोले कि अभिषेक मुझे ना तुम्हें टीवी पे देखना है। ओके। तब आई यूज्ड टू बी अ मेडिकल एस्पिरेंट। ओके। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? तो मतलब तुम मेडिकल एस्पिरेंट? टीवी पे देखना है मेरे को। वो मैनिफेस्ट कर दिया और वो पूरा भी हो हाँ, गया आपके लाइफ में। तो मैंने तब कभी नहीं सोचा था कि ऐसे टीवी पे आऊंगा कभी, वो कभी नहीं, नेवर। बट बहुत लोगों का ये गलतफहमी रहता है कि लाइक हम अगर मॉडलिंग में घुस जाए तो एक्टिंग में जल्दी से चांस मिल जाएगा। क्या ये सच है? ये लाइक बिल्कुल भी सच नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यू आर टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड कोई इंडस्ट्री? भी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री, ओके। अब देख लो, एक एक्टर एक मॉडल बन जाएगा, एक मॉडल एक एक्टर नहीं बन पाएगा। हाउ? एक्सप्रेशन यू आर वो टॉकिंग अबाउट? एक्टिंग, वो जो चीज होता है ना, वो सब में नहीं आता। वो एक आपने बहुत ही ब्लेस्ड चीज है जो भगवान कुछ लोगों को दिया है। एग्जाम्पल यू। मुझ में थोड़ा थोड़ा है, अभी बहुत कुछ वहां पहुंचना बाकी है। It's your Tanvi. हेलो अभिषेक, हाय। हाउस यू डूइंग? एकदम बढ़िया। और काम कैसा चल रहा है? काम भी अच्छा चल रहा है, ज्यादा नहीं चल रहा है, पर जितना चल रहा है अच्छा चल रहा ज्यादा क्यों नहीं चल रहा है। है? ज्यादा नहीं चल रहा है बिकॉज ज्यादा क्या ही करे। आई मीन यू आर वेरी हैंडसम, लुक एट यू नहीं एंड मतलब योर मैं फैन। सिर्फ शूट के बारे में बता रहा हूँ, बिहाइंड द ओह, कैमरा तो बहुत कुछ चलता रहता है, सेल्फ क्या चलता इम्प्रूवमेंट। है वो हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे। बेसिकली एक स्ट्रगलर के लाइफ में जो जो चल रहा होता है ना, वही सब चल रहा है। आपके बचपन की कहानी हम सुनना चाहते हैं। बचपन में लाइक वो छोटा अभिषेक कैसा था, बड़ा अभिषेक में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे। लेकिन जो छोटा अभिषेक है वो एक्टिंग के तरफ कैसे आया, वो थोड़ा जानना चाहते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस जो छोटू अभिषेक और बड़े अभिषेक में इस गुस्सा। गुस्सा। मैं बचपन में बहुत गुस्सा करता था। ओके। लाइक मेरे को मेरे घर वाले एक सांप का नाम दिए थे, टॉम्पो। टॉम्पो इज अ ओके। ओडिया नेम या फॉर अ स्नेक। तो वो बहुत गुस्से वाला सांप होता है, वो डस देता है हमेशा। तो आप किस किस को डसे हो अब मैं डसा तो तक? नहीं था, मैं हमेशा मतलब ऐसे बच्चे जैसे लात मारते हैं ना, खट हाँ खट हाँ खट हाँ खट, हाँ। तो वैसे मैं मारता था, तो इसलिए बहुत गुस्सा करता था मैं बचपन में। फिर जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो थोड़ा कम होता गया, पर अभी अगेन वो गुस्सा थोड़ा आ रहा है क्यों क्यों वापस। क्यों? इतने गुस्सा ज्यादा जनरली, फैंस आ गए क्या? नहीं फैंस पे थोड़ी ना गुस्सा आता है, फैंस पे हाँ, तो प्यार आता है प्यार ना। आता है स्पेशली फीमेल फैंस, राइट? मेल फैंस में भी प्यार आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये फंस गया। तो वही, अभी गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम देखते हैं सामने से कुछ गलत हो रहा है पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो गुस्सा आता है। बट उस एग्जैक्टली। गुस्से को भी अंदर ही रखना पड़ता है, बिकॉज वो जाहिर कर दिया तो वो लोग बोलेंगे अरे ईगो है, एटीट्यूड है, कुछ नहीं हो सकता है वो इसका। भी है। तो तो यार, बचपन का अभिषेक का गुस्सा जो था बीच में शांत हो गया था। हाँ, वो क्यों शांत हुआ था और कैसे शांत वो हुआ था? विथ टाइम ही शांत हो गया था, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लाइफ को समझने लगा। ऊपर से मैंने लिटरेचर लिया था पढ़ने के लिए, लिटरेचर? लिटरेचर स्टूडेंट, तो ओह। वो तो मतलब इंसान को बदल ही देता है लिटरेचर पूरा। एग्जैक्टली। तो मतलब रास्ते में ही गुस्सा शांत होते होते गया। तो उस जर्नी में जो लिटरेचर आप लिए थे एंड उसके बाद आप ये एक्टिंग करियर कैसे चूज किए, मतलब? ये टोटली नहीं था मेरे बकेट लिस्ट में, या फिर कहीं पे भी नहीं था मेरे बट लाइफ में। वी नो अभिषेक एज लाइक पहले वी वर यूजिंग टिकटॉक, राइट? पहले नहीं, ये तभी की बात है जब ओके। मतलब जब मैंने टिकटॉक यूज किया, जब टिकटॉक इंडिया में बैन होने को आ रहा था, मैंने उससे थोड़ा पहले ही यूज करना शुरू किया, हम्म। फिर बैन हो गया। एग्जैक्ट। मतलब जब कुछ अच्छा चल मतलब शुरू होता है तभी एक भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं मे भी कि। अच्छा भी हुआ कि बैन हो गया, वरना मैं अगर ज्यादा टिकटॉक कर रहा था तो लोग लोग मुझे टिकटॉकर बोल देते, हाँ, राइट। वो टैग लग जाता मेरे पे। ऐसा बट हुआ है कभी, मतलब ऐसे रास्ते में जा रहे होते हो बोल रहे हैं कि अरे टिकटॉकर नहीं टिकटॉकर नहीं, जा रहा ऐसा है? नहीं हुआ है, ऐसा बिकॉज नहीं मैंने हुआ इतना किया नहीं था ना। है? कुछ हार्डली 20-25 वीडियोस मैंने बनाए होंगे, बट टिकटॉक लेकिन बैन आप हो गया। उसमें आप बहुत हाईलाइटेड हो गए थे। हाँ, वो हो गया। और एक आपकी सपोर्टर आपकी टीम में थी, वो जो आपके साथ वीडियोस बनाते थे,
तो आई गेस शी इज योर वेरी 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 क्लोज और गुड फ्रेंड। नहीं मतलब क्लोज फ्रेंड तो मेरे सारे ही हैं, हाँ जिनके हाँ। भी साथ मैं मिलता हूँ सारे मेरे क्लोज ही फ्रेंड है, बट वरना मैं मिलता ही नहीं हूँ। उनके साथ ऐसा क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था, जो रिश्ता आप लोग स्क्रीन पे देखते थे वही रिश्ता था। इट्स लाइक रोल कैमरा एक्शन, रिश्ता खत्म। ओह अब वेरी नाइस, अच्छा एक टैगलाइन बन गया। हाँ वो मतलब अभी भी सबके साथ वही है, मतलब हाँ। जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ इट्स लाइक रोल कैमरा एक्शन खत्म। अच्छा फ्रेंडशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे काम करने के लिए। तो आपका जो बोले कि आप लिटरेचर लिए थे एंड ये आपके बकेट लिस्ट में था नहीं, तो आया कैसे? मुझे भी नहीं पता आया कैसे। अरे। मे बी सी हुआ ये कि किसी ने मुझे स्पॉट किया एक जगह से। ओके। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बरहमपुर, वहाँ पे अभिषेक लोहिया करके एक भैया हैं। हम्म। उन्होंने अपने क्लोथिंग ब्रांड के शूट पे मुझे सिलेक्ट किया था एंड मेरे पोस्टर्स लग गए थे बरहमपुर में। अरे वाह। ये तब हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मॉडलिंग में कभी कभी कर लेता तो इट वाज अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग, तो हम्म। दैट वाज ओके। फिर वहां से देबाशीष पंडा बोल के एक सर हैं, अदिति म्यूजिक उनका एक चैनल है, अच्छा। तो उन्होंने स्पॉट किया था एंड ही अप्रोच्ड मी फॉर अ म्यूजिक वीडियो। वहां से ही स्टार्ट हुआ, बस चलता गया चलता गया चलता गया हो गया। इट्स नॉट लाइक चलता गया, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट कि वो स्ट्रगलर आर्टिस्ट, जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के बारे में, वो स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल सी हुआ ये कि म्यूजिक वीडियो कुछ और है, पर असल में जो एक्टर होता है ना वो कुछ और है। या। वो एक कलाकार वो जो होता है ना वो कुछ और ही है। तो वो समझने को मुझे 2 साल लग गए कि ये जो मैं कर रहा हूँ म्यूजिक वीडियो दैट इज फाइन, मैं कर रहा हूँ। वो तो मैं टिकटॉक पे भी कर देता था, वो तो मैं रील्स पे भी कर लेता हाँ हूँ। पर वो जो एक्टिंग है, वो जो एक्टर वाला थिंग है, कलाकार वाला थिंग है, आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं, जी। वो कुछ और ही है। तो वो जब समझने लगा तब धीरे धीरे काम कम होता गया, बिकॉज मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी। आई वाज लाइक नहीं नहीं ये नहीं करना है मुझे, मुझे थोड़ा कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा। तो ये होते होते ना काम कम होते गए और रियलाइजेशन ज़्यादा होता गया। ज्यादा होता है। जैसे रियलाइजेशन ज़्यादा होता गया, स्ट्रगल भी ज़्यादा ही होगा, बिकॉज इजी वे मैंने छोड़ दिया ना। एग्जैक्टली। फेमस होने का जो इजी वे है, टिकटॉक बना लो, रील्स बना लो, वो रील्स इजी बना वे लो। है, वो मैंने छोड़ दिया। बट एफर्ट्स अगर होगा तो डेफिनेटली वो रील्स वीडियो भी हाँ बहुत बड़ा चीज होता हाँ है। हाँ, अभी भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ बनाता हाँ, नहीं नहीं हूँ। अब तो प्रमोशन तो बनता ही है। अपना गाना, एग्जैक्टली। अपना टीम हाँ वर्क और एंड कभी ऑल, कभी ऐसे एग्जैक्टली। मतलब फॉर ऐसी एंटरटेनमेंट, खुद के खुद एंटरटेनमेंट के के लिए ही बना एंटरटेनमेंट के लेते हैं। लिए, हाँ। कितना दूसरों के लिए लेकिन सेट करेंगे। के टाइम पे जो मस्ती मजाक होता है वो आपके को एक्टर के साथ, तो वो एक मजा अलग होता है। हाँ तो डेफिनेटली। आपका सबके सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड कौन से को एक्ट्रेस के साथ है? ऐसा देखा जाए, आप किसी को भी पूछोगे ना इंडस्ट्री में तो सब बोलेंगे नहीं अभिषेक के साथ अच्छा ही बॉन्ड है। सबके क्योंकि साथ। मेरा हमेशा सबके साथ इक्वल रहा है, मैं कहीं पे ना ज्यादा देता हूँ ना कम देता हूँ। इट्स लाइक ये कुछ लोगों से मैंने सीखा है जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में, कि हमेशा एफर्ट्स इक्वल ही देना है। जी। कहीं पे अगर ज्यादा दोगे तो पता चल जाएगा और एक जगह पे कि यहाँ पे कम दिया है उसने। हम्म। तो एफर्ट्स एफर्ट्स मैंने सारे इंसानों पे इक्वल ही दिया है, सबको इक्वली ट्रीट किया है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। एग्जैक्टली। एक फ्रेंडली अप्रोच रहा है मेरा हमेशा एंड सब बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं मेरे आसपास। हाँ। और आप अभी तक टोटल कितने म्यूजिक वीडियोस में एक्ट कर चुके अभी हैं? तक हो चुका है 84। 84। हाँ कितने साल में? 3 साल हो गए। 3 साल में 3 साल हो गए। 84? 100 हो अमेजिंग। जाते बट जैसे कि मैंने कहा मैंने बंद कर दिया एक टाइम पे। क्योंकि या रियलाइजेशन हिट्स, तो वो रियलाइजेशन क्या आया था एक्टिंग में, क्या चेंजेस ऐसा आपको लगा हाँ कि नहीं म्यूजिक वीडियो में वो आर्टिस्टिक फील नहीं आ रहा है जो मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, रियलाइजेशन मुझे लोगों से आया। हम्म। ऐसा भी नहीं आया कि खुद से रियलाइजेशन लोगों को बहुत कम होता है, तो मुझे भी खुद से नहीं हुआ था, मुझे लोगों से रियलाइजेशन आया। मैं सोचता था हाँ मैंने म्यूजिक वीडियो कर लिया है, अब तो मतलब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, चलो ठीक है एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मूवी वूवी हो जाएंगे मेरे। बट देन वो जो होता है ना, जैसे बोलते हैं कि एक पॉइंट पे आके एक थप्पड़ लगता है, हाँ तो वो एक थप्पड़ लगा, थप्पड़ नॉट इन मतलब हाँ, रियल में नहीं। वो लगना चाहिए। तो वो मुझे लोगों से लगा था जब मुझे एक अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर मेल फॉर म्यूजिक वीडियो। Yes. तो मैंने खुशी से उसको डाल दिया इंस्टाग्राम पे कि थैंक यू ये वो। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, बट कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव तो नहीं बट बहुत क्रिटिकल कमेंट्स दिए कि अगर एक्टर बनना है तो पहले ये करो वो करो, मतलब जो उनको चाहिए। एंड जब मैं भी कोई मूवी देखता था ना, मैं भी जज कर लेता था कि ये अच्छा एक्टर है ये बुरा एक्टर है।
तो ये लोग भी जज करते होंगे वैसे, तो अगर Definitely. उनको मेरे में कुछ कमियां दिखती हैं तो ऑब्वियसली वो हैं इसलिए तो दिखती है। वहां पे मेरे को रियलाइजेशन है नहीं, मेरे को और भी काम करना बाकी है। सो अभिषेक, हमें ये जानने को मिला है कि आपको रीडिंग करना भी अच्छा लगता है। रीडिंग में आपको क्या पीस और क्या चेंजेस आपके अंदर क्या मोटिवेट करता है? हाँ मतलब बिल्कुल सही सुना है। पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ये हैबिट मेरा तब से हो गया था जब मैं कॉलेज में था। लिटरेचर स्टूडेंट क्योंकि रहा हूँ तो एग्जैक्टली। पढ़ना तो पड़ेगा बहुत कुछ। तो तब ना एक ये जो रीडिंग हैबिट आपने कहा उसमें एक पीस मैंने पा लिया अपने लिए। फिर ऐसा होने लगा कि अगर मैं कुछ दिन तक पढ़ाई नहीं करता हूँ, 7-8 दिन या 10 दिन, तो मेरे को थोड़ा एंग्शियसनेस फील होता है, ओके। तो कि कुछ कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है लाइफ में। फिर मैं कुछ भी पकड़ता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है। तो वो एक हैबिट बन गया कि अगर 2-3 पेज भी पढ़ लूँ मैं तो इट्स फाइन, अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है मेंटली। एंड पढ़ाई इंपॉर्टेंट भी है एग्जैक्टली। बिकॉज जिस लाइन में मैं हूँ वहाँ पे जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। या उतना है। या ट्रू। क्योंकि नॉलेज जो है वो हम्म। किताबों से ही आएगा। ऑफ कोर्स अभी यूट्यूब वगैरह भी है, बट स्टिल ये जो किताब वाला नॉलेज होता है ना वो हमारे पास हमेशा रहता है। कभी भी एक चाहो ट्रू। पन्ना पलटा लो, हाँ, पढ़ लो, उसमें एक अलग बहुत कुछ जानने पीस है। को मिलता है। तो मेरे बुक्स में हमेशा वो अंडरलाइन, हाँ हाईलाइटेड, हाँ, हाईलाइटर हाइलाइट्स। पेन, तो वो सब रहता है। ये सब मैंने अपने टीचर्स से सीखा था। हम्म। मेरे जो खलीकोट कॉलेज बरहमपुर में मैं पढ़ता था लिटरेचर, वहाँ पे मेरे जो टीचर्स थे उन लोगों से मैंने ये सीखा हुआ है। तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से अच्छा, मेरे लाइफ में। कैसे? लाइक वो तो बोलते होंगे ना कि पढ़ाई कर रहे हो मतलब आप स्टडीज लाइन में जाओ, जॉब करो, फिर ये एक्टिंग और ये पूरा डिफरेंट फील्ड हो गया। मतलब मैं जब स्टैंडर्ड 9th एंड 10th में था, डीएवी में पढ़ता था ना, तभी से जो प्रिंसिपल मैम हमारे थे, गौतम गंभीर मैम, उन्होंने एक बार ऐसे चैम्बर में बुलाया मेरे को, फिर बोले कि अभिषेक मुझे ना तुम्हें टीवी पे देखना है। ओके। तब आई यूज्ड टू बी अ मेडिकल एस्पिरेंट मेरे ओके। को। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? तो आई वाज मतलब लाइक मेडिकल एस्पिरेंट। टीवी पे देखना है मेरे को। वो मैनिफेस्ट कर दिया और वो पूरा भी हो हाँ, गया आपके लाइफ में। तो मैंने तब कभी नहीं सोचा था कि ऐसे टीवी पे आऊंगा कभी, वो कभी नहीं, नेवर। तो वहां पे हाँ ठीक है, वो एक कहीं पे एक जहन में था मेरा हम्म। कि मैम ने ऐसे कहा है। फिर मैं बहुत मोटा हुआ करता था तभी, उसके बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। आई वाज 108। ओ माय गॉड। तो देन जिम विम जाना चालू कर दिया? उसके बाद बहुत हाँ। बाद मैंने शुरू किया। तो जब मैं वेट पुट ऑन कर लिया था तो तब क्या ही, और टीवी पे और क्या हाँ ही हाँ आना है, हाँ वो हाँ। तो आएगा नहीं ना दिमाग में। फिर जब वेट रिड्यूस किया, जैसे कि मैंने कहा, भैया ने ऑफर दिया था एडवर्टाइजमेंट का, हम्म। तो वहां से एक हो गया। तो अब जाके वो जो मैम ने कहा था ना टीवी पे देखना है, वो हाँ हाँ आता हाँ, है कि अरे मैम ने कहा था याद तभी आया ये तभी। हो गया। तभी हिट किया दिमाग में हाँ, कि एंड इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हमेशा से, क्योंकि लिटरेचर एक बहुत आर्टिस्टिक लाइन है। एग्जैक्टली। तो एंड सब मतलब सब नहीं कर पाते हैं वो। हाँ, तो मेरे जो एचओडी मैम थे, पद्मिनी मैम, वो भी हमेशा मुझे बोलते थे कि अभिषेक कर, जो करना है तेरे को कर, पढ़ाई कर, उसके साथ जो करना है कर। सो पेरेंट्स, टीचर, सबका यही कहना था कि पढ़ाई करो, साथ में जो करना है करो। तो बदमाशी सबसे ज्यादा होती थी बचपन में? बदमाशी बचपन में मैं बहुत बदमाश था। मेरे मम्मी तंग आ जाते थे मुझसे। कैसे, क्या मतलब? ऐसे दुकान पे गए हो, कभी चॉकलेट लेके भाग गए? नहीं नहीं, वो नहीं, मेरा बदमाशी कुछ और ही था। आई जैसे लाइक, इट वाज लाइक कि मैं खुद को हर्ट कर लेता था। क्या? इवनिंग 7 PM हम्म। हो गया, मतलब मुझे कहीं ना कहीं चोट लगेगा। मैं क्यों? कुछ ऐसे हरकत करूंगा, मेरे को चोट लगेगा ही मतलब लगेगा, हमेशा, हर दिन? हमेशा। ओ। एंड मैं रोऊंगा, रोते रोते सोऊंगा। रोते तो रोते। एक दिन ये हुआ था कि मेरे को चोट लगा नहीं था। हम्म। घर पे जो हाथ चोट नहीं लगा है, सरप्राइजिंग। शांति। हाँ। मैंने अपना हाथ जो है फैन में डाल दिया। जानबूझ के? जानबूझ के, अनजाने में, बट अच्छा अच्छा। स्टिल। लेकिन कांड होना मतलब हाँ, होगा, और एक मतलब बार होगा ही। वैसे मेरे दादाजी का स्कूटर एक हुआ करता था तभी, हम्म। स्कूटर ऑन करके चालू कर लिया छोटा ओहो। बच्चा था मैं, गिरा धड़ाम करके। ये कौन से क्लास की बात है? मेरे को ठीक से याद भी नहीं है। आई थिंक स्टैंडर्ड सेकंड या थर्ड में था तभी। ओके। तो ये तब फिर की बात उसके है। बाद? मम्मी ने जो लगाया मेरे को, मम्मी इतना मारे हैं मुझको बचपन में। और ये अनहोनी होना कब बंद हुआ? अनहोनी होना बंद हुआ जब मैं आया स्टैंडर्ड 7th 8th 9th। उस टाइम पे बदमाशी बहुत कम हो गया। बिकॉज तब क्या होता था ना, स्कूल में इलेक्शंस होते थे। स्कूल में हाँ, इलेक्शंस?
स्कूल में इलेक्शंस होते थे कि क्लास मॉनिटर, हाँ हाउस कैप्टन, असिस्टेंट लीडर, स्कूल लीडर, ये सब होता था। एंड मैं हमेशा स्टैंडर्ड 7th के बाद से या तो मॉनिटर रहा हूँ या फिर हाउस कैप्टन रहा हूँ। क्या बात है, तो लीडरशिप 9th वहीं एंड से 10th, स्टार्ट हो गई। हाँ 9th एंड 10th में तो ऐसे हो गया था कि मैं स्कूल लीडर हूँ, मतलब मुझे सबसे पहले सही रहना है, सही रहना है और बेस्ट तो होना है। बदमाशी तो क्या भाड़ भाड़ में। में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो लोग सुधर जाते हैं। ट्रू। और बचपन में आपका लाइक सबका होता है ड्रीम कि मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, बड़े होकर कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, कि नेवी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। आपका वैसा क्या था? बचपन से ही मेरा ये था कि मुझे एनडीए में जाना था। एनडीए में? अब मतलब मेडिकल एस्पिरेंट, हाँ, एनडीए बट और फिर हुआ ये कि तबीयत बहुत खराब रहता था मेरा, हम्म। मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, तो ओके। उसके चलते बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे। पेंसिलिन भी लेता था मैं बचपन में। तो माय देन इट गॉड। वाज लाइक कि ऐसे में क्या ही एनडीए करना है। हम्म। फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, इट वाज लाइक कि मेडिकल करना है मुझे, लोगों के लिए कुछ करना है, ये वो। दैट वाज फ्रॉम योर साइड ओनली हाँ, कि मेरे तरफ से। यू वांट टू बी अ डॉक्टर? हाँ, ऐसे ओके। किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, प्रेशर है। कभी भी किसी ने कभी प्रेशराइज फैमिली नहीं में तो एक्सपेक्टेशंस होंगी मम्मी पापा का किया। कि मैं पापा हमेशा मुझे बस एक ही बात बोलते थे कि लाइफ में जो भी कर, बेस्ट कर। पापा ऐसे बोलते थे, अगर स्वीपर भी बनना है ना तो बेस्ट स्वीपर बेस्ट बन। स्वीपर बनना है। तो वाह। लाइफ में जो भी कर, बेस्ट कर, बिकॉज सेकंड बेस्ट के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं है। तो वो चीज है। एंड मम्मी इज लाइक वो टिपिकल इंडियन मॉम जैसे होते हैं ना, जी। प्यार इज एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। बहुत सारा प्यार, मेरा लाडला खाओ बेटा। ठूसो, प्यार करो, बड़े बड़े चाहे करो। वो अनहोनी करे लेकिन हाँ हाँ हाँ, मारते थे बहुत, मारते थे लेकिन बहुत। प्यार भी करते थे। प्यार पर भी मम्मी करते। का सब कुछ एक्सट्रीम था मेरा। वो सभी मम्मियों का होता है, पहले हाँ मारेंगे, कूटेंगे पर अच्छे से, फिर हाँ, प्यार वो करेंगे। रहता है। वो रहता है। फिर ये बचपन का स्टेज जब क्रॉस हुआ, आपकी मैम ने बोला कि आपको वो टीवी पर देखना चाहते हैं, फिर आपका एक फेज आया कि आपको एक ब्रेक मिला कि वो पोस्टर आपका लगा मॉडलिंग का। हाँ, तो आप मॉडलिंग में ना जाकर ये म्यूजिक वीडियो एक्टिंग का लाइन क्यों चूज किया? बिकॉज व्हेन आई सी योर पिक्चर्स, इट्स एक्चुअली लुक्स लाइक अ परफेक्ट मॉडल, हाइट एंड लाइक लुक्स, द ड्रेसिंग सेंस इज परफेक्ट ऑलवेज। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा डिफर करूंगा इसमें। ओके। हाइट अच्छा है मेरा, हम्म। बट मॉडलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पड़ता है। लाइक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ, हम्म। डिसिप्लिन इसीलिए क्योंकि उनको अपने स्किन का बहुत ज्यादा केयर रखना पड़ता है, फिटनेस का बहुत ज्यादा केयर रखना पड़ता है। सिर्फ लंबा हो जाना इज नॉट एवरीथिंग, खूब गुड फिजिक मेंटेन करना है, या। बहुत कुछ चीजें हैं। मोर ओवर इन द कोर्स ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि जो मॉडल्स होते हैं, आप लोग भी आपने भी देखा होगा, उनका एक बहुत ग्रेव फेस रहता है फेस हमेशा, रहता है, हाँ। एंड वो अच्छा भी दिखता है। हाँ। मेरा स्माइलिंग सा फेस है। हाँ वो तो। तो मैं जब ग्रेव फेस करता हूँ ना, मुझे खुद को ही अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है। So why your Insta ID is speaking panda? Change it, smiling panda. Keep it. वो स्पीकिंग पांडा मैंने रखा था जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। Okay. तो तब क्योंकि मैं लिटरेचर स्टूडेंट था, ऐसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह चलता रहता था, Oh. तो तब एक मेरा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा, उसमें ऐसे मैं कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स ये Just सब like डालूंगा। podcast. हाँ, हाँ। जब पॉडकास्ट आया नहीं था ट्रेंड पे, तब वाह। मैंने सोच लिया था, बट दैट नेवर सॉ द डे लाइट। वो हुआ नहीं क्योंकि मैं फिर इस लाइन में आ इस गया। लाइन में आ गए। बट बहुत लोगों का ये गलत फहमी रहता है कि लाइक हम अगर मॉडलिंग में घुस जाए तो एक्टिंग में जल्दी से चांस मिल जाएगा। क्या ये सच है? ये लाइक बिल्कुल भी सच नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यू आर टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड कोई इंडस्ट्री? भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री। ओके। अब देख लो, एक एक्टर एक मॉडल बन जाएगा, एक हम्म। मॉडल एक एक्टर नहीं बन पाएगा। हाउ? एक्सप्रेशन यू आर वो टॉकिंग अबाउट? एक्टिंग, वो जो चीज होता है ना, वो सब में नहीं आता। वो एक आपने बहुत ही ब्लेस्ड चीज है जो भगवान कुछ लोगों को दिया है। एग्जाम्पल यू। मुझ में थोड़ा थोड़ा है, अभी बहुत कुछ वहां पहुंचना बाकी है। बट वही चीज कि मॉडल्स लोग एक्टिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ चलना, पोज करना इज नॉट एक्टिंग। नॉट एक्टिंग। वॉइस मॉड्यूलेशन, ये वो बहुत चीजें हैं उसके अंदर। तो एंड टिक पाना भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है ना। एग्जैक्टली। वो जो 30 36 घंटे 40 घंटे हम काम करते हैं एट ए स्ट्रेच, उसके बाद भी अच्छा दिखो, या। अपने आप को काम रखो, या। ये सब चीजें बहुत चीज है। तो तो हाँ ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो एक्टर बने भी हैं, क्या कौन? सक्सेसफुल हुए हैं नहीं हुए हाँ। वो अलग बात है, बट एक्टिंग में आए हैं वो लोग।
कुछ अच्छा काम किए भी हैं, तो बोल नहीं सकते। बट मेरा ऐसा है कि एक्टर लोग चाहे तो मॉडल बन जाएंगे, बट मॉडल लोग मॉडल एक्टर नहीं एक्टर बन नहीं। तो आपके हिसाब से अभी तक जो कोई भी मॉडल एक्टर बना है आपके नज़र में, हु इज़ द बेस्ट वन? सकते। मुझे बहुत अच्छे लगे थे मिलिंद सोमन। हम्म। तो वो जैसे उनका लाइक पर्सनालिटी था, वो बहुत अच्छा लगा था। वो मैं बचपन में गाना देखा था मेड इन इंडिया, हाँ, मेड इन इंडिया अलीशा दैट वाज चिंदल का। वेरी फेमस इन दैट टाइम, तो लाइक वो जब आए थे ना हाँ। उसमें बन के, तो like, अरे तो अच्छा था वो अच्छे थे। उसके बाद हाउ कैन यू फॉरगेट ऐश्वर्या राय, एग्जैक्टली। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो मतलब द दीवा। हाँ, वो है जैसे कि है कुछ ब्लेस्ड लोग हैं हो या जाते हैं तो। एंड जैसे कि आपने बोला कि आपके मॉडलिंग के पिक्चर्स के बाद आपको एक ब्रेक मिला था, तो जो आपको बुलाए थे फॉर कांटेक्ट किए थे म्यूजिक वीडियो के लिए, वहां से आपकी जर्नी कैसी रही? एंड सुना भी है कि लॉकडाउन भी हो गया था, उसके बाद लॉकडाउन टाइम की बात है ये। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो लॉकडाउन का फेज कैसा था? लाइक लॉकडाउन से पहले आप ये एक्टिंग करियर चूज किए थे या फिर नहीं नहीं? नहीं, ओके। लॉकडाउन से पहले वो मॉडलिंग वाला चीज हो गया था। जो पोस्टर्स लग गए थे वो लॉकडाउन से पहले हो गया था। उसके बाद आपका एक्सपेक्टेशंस क्या था वो लगने के बाद? ऐसा कुछ नहीं था मेरा, इट वाज लाइक कि हाँ पोस्टर्स लगे हैं। मेरा ना एक आई डोंट नो ये अच्छा चीज है बुरा चीज है क्या है, कुछ भी अगर ऐसा मिलता है, मेरे को एक अवार्ड मिलता है या कुछ अच्छा होता है, मैं खुश होता हूँ। या बट मैं नॉर्मली खुश होता हूँ, ऐसा नहीं कि अरे नहीं कुछ बहुत। उखाड़ लिया मैंने, ये नहीं होता है मेरा कभी। बट क्यों? लाइक पहले आई अगर डोंट कोई नो। स्टार्ट करता है, सपोज हम लोग एक एथलीट हैं और हम लोग ऐसे स्टार्ट किए हैं एंड पहला एक ट्रॉफी मिला, वाह, उसके बाद बड़ा कुछ अचीव करना है, तो वो एक फर्स्ट अवार्ड की जो खुशी होती है, वो खुशी कैसी थी? आप बोल रहे हो कि नॉर्मल है। वो खुशी बहुत स्पेशल था मेरे लिए, आई एम टेलिंग यू। जब मुझे अवार्ड मिला, मैं अवार्ड लिया, स्टेज पे वापस दैट आया। द बेस्ट एक्टर इन हाँ म्यूजिक हाँ। वीडियो, ओके। मैं वापस आया, मैं क्राउड में बैठा था, फिर वो जो सिटिंग एरिया होता है वहां पे, मैं अवार्ड को ऐसे 15 मिनट तक देखता रहा। देखते रहे। ऐसे देखा देखा देखा, खुश हुआ, ये वो ऐसे ऐसे, एंड आई वाज लाइक ओके डन, खत्म। बस बस उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था वो चीज हो गया। तो ओके। ये होता है मेरे साथ कि वो जो 15-20 मिनट आधा घंटा होता है उसमें मैं खुश हो जाता हूँ, देन आई बी लाइक व्हाट्स नेक्स्ट। तो तो आपका जो लॉकडाउन का फेज था वो कैसा था? लाइक लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसे बैठ गए थे, बहुत एक्टर एक्ट्रेस, मतलब आपने कभी सोचा कि अगर आप बाद में भी करियर स्टार्ट करते हो इन दैट फेज, अगर आप तब करियर स्टार्ट करते हो, अगर फिर से कोई पैंडेमिक आ गया एंड वो चीज़ बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे तब? ये जैसे कि आपने पूछा लॉकडाउन कैसा था, जैसा सबके लिए था वैसे ही मेरे लिए था, बहुत ही बहुत नॉर्मल। स्ट्रेसफुल। घर पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ये जो हमेशा एक नेगेटिव न्यूज़ सुनना, आज इतने लोगों का डेथ हो गया, आज इतने हाँ। लोग, इट्स वेरी मेंटली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तब तो मैं इंडस्ट्री में आया नहीं था, बट अगर भी आ गया होता तो और भी लाइक स्ट्रेसफुल होता मेरे लिए, बिकॉज तभी एक्टर्स लोगों का लाइफ बहुत मिजरेबल बन गया था। बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोगों का क्या रहता है कि पर डे बेसिस पे पेमेंट रहता है, या प्रोजेक्ट बेसिस पे पेमेंट रहता है, पेमेंट रहता है। काम बंद तो पेमेंट बंद, फिर लाइफ कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। बिल्स तो पे कर रहे हैं हम, रेंट तो दे रहे हैं हम। वो इनकम सोर्स बंद हो जाता है तो एक्टर्स एंड जो भी आर्टिस्ट है उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया बहुत है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मैं खुद जानता हूँ हॉलीवुड इंडस्ट्री अब तक वहां से टोटल मतलब पूरा रिकवर नहीं कर पाया, नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। ओके। पहले मूवीज बनते थे लाइक 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के मूवीज एग्जैक्टली। बनते थे, अभी तो 1 करोड़ जाते जाते अटक, अरे यार बहुत हो रहा है, इतना रिटर्न नहीं आएगा, तो ये चीज हो गया। तो हॉलीवुड में आपने जैसे बोला कि आपका लॉकडाउन के बाद करियर स्टार्ट हुआ, तो आपका फर्स्ट काम क्या था? म्यूजिक वीडियो पहला में काम, फर्स्ट कौन सा गाना आपने म्यूजिक किया था? वीडियो एक था, मौते बोते हेला प्रेमा, ओके। वो मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था। आई रिमेम्बर द डेट, 2 अक्टूबर स्पेशल ना फर्स्ट वीडियो, तो हाँ, वो सेकेंड याद अक्टूबर रहेगा ही। 2020। मतलब बारिश अलग लेवल का हो रहा था उस दिन। आपके वीडियो में बारिश था या हाँ, फिर? उसमें पूरा वीडियो ही बारिश में शूट हुआ है। वो तो शूट हुआ है बट थीम में था थीम बारिश में या फिर नहीं था, चेंज हुआ? थीम में नहीं था, ओके। थीम में कुछ और था। हम्म। बट देन बारिश हुआ है, डायरेक्टर हमारे राजा डी भाई थे, राजा भाई ने बोला नहीं शूट तो करना है जैसे भी, एंड ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो बारिश हो रहा है तो ठीक है बारिश को यूज करते हैं। तो एक्चुअल मतलब जनरली क्या शूट में हम लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, हाँ। बट उस गाने में जो बारिश है वो रियल बारिश है, रियल और बारिश उसी है। में हम लोग शूट किया। तो डीओपी, डायरेक्टर,
प्रोडक्शन, एवरीवन, सब लोग भीगे हुए थे एंड आई वाज लाइक पहला पहला काम था मेरा। हाँ। मैं देख रहा हूँ अरे कोई बैठ भी नहीं रहा है, वैसे ही गीले हैं, वैसे ही गीले कपड़ों में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जोश अलग है अलग लोगों जोश है, और वो जोश देख के मन करता है कि अभी का। काम करो। डेफिनेटली डेफिनेटली वहां से ये भी समझ आया ना कि जब हम टीवी पे देख लेते हैं कि अरे ये तो आराम से करते होंगे, कुछ नहीं ऐसे ही होता होगा, बैठ जाते होंगे। बट नहीं, दैट इज वेरी मर पड़ के टफ। काम करते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। वो सिर्फ राजा डी के टीम के साथ होता है या फिर अलग प्रोडक्शन टीम के साथ भी होता है? नहीं नहीं वो मैं हॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बाहर तो मैंने काम किया नहीं है। बट हॉलीवुड, डेफिनेटली आई वुड लव टू सी यू इन बॉलीवुड। अरे थैंक यू, बट अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खुद को मेहनत। मेहनत, खुद को और भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पूरे इंटायर हॉलीवुड में जहां भी मैं गया हूँ सब लोग वैसे ही काम करते हैं, सबका जोश इक्वल है। कहीं कहीं मैंने देखा हुआ है कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए अपने काम से, कुछ सीनियर्स हैं वो लोग काम को लेकर बहुत कंफर्टेबल हो गए, हाँ ये कर लेंगे, हाँ वो कर लेंगे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा खटकता है कभी कभी हाँ। कि जब फ्रेशर्स इतना जोश में है तो अगर सीनियर्स भी उतना ही जोश में रहेंगे, अगर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपीरियंस के साथ जब फ्रेशर्स लोगों का वो चीज़ वो मिल जाए हम्म तो काम और भी अच्छा और भी निकलेगा। अच्छा लगेगा। तो तो वो चीज आई गेस मैच नहीं करता है, ओपिनियन नहीं लेते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, राइट? थोड़ा बहुत मेन प्रॉब्लम मुझे जो आज तक दिखा है दैट इज ऑफ ईगो। ईगो। अभी जैसे कि मैं राजा भाई के बारे में बात कर रहा था, राजा भाई हम लोगों से सीनियर है, जी। हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। स्मृति भाई हैं, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, वो लोग कभी बात को ईगो पे नहीं लेते हैं। हम अगर कुछ कहते हैं कि भाई हमको लगता है ना ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, वो बात ईगो पे नहीं लेंगे। नहीं लेते हैं। या फिर हम अगर बोलेंगे कि भाई थोड़ा बैठेंगे इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ईगो पे नहीं लेंगे। हम अगर बोलेंगे कि म्यूजिक अच्छा है बट आज के जनरेशन को ना और थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट ईगो चाहिए। पे नहीं लेंगे। अगर हम जो लोग हैं बहुत पुराने लोग हैं, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ बट ये फैक्ट है हमारे इंडस्ट्री का। अगर मैं उनसे कह दूं कि सर ये ना मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो ईगो पे ले लेते हैं। ईगो पे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आई डोंट नो, मतलब मैं भी जब उनके एज में चला जाऊंगा हो सकता है वो हो जाए, आई हो डोंट नो। जाए। किसी के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है बट मुझे जो लगता है दूर से वो मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है, मैं भी तो एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, राइट? या मैं भी तो एक ऑडियंस हूँ, या एक्टर अलग बात है, हाँ। मैं भी तो देख रहा हूँ। पहले अगर हम मुझे लोग खटक रहा है तो ऑडियंस को भी खटकेगा ना। खटकेगा। डेफिनेटली। तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान दे दो, क्या मतलब ऐसा नहीं। तो कुछ लोग उस चीज को बहुत दिल पे ले लेते हैं एंड बोल देते हैं ये इसके साथ काम नहीं करना है, नहीं करना नहीं है। करना है। ओह, जस्ट बिकॉज हाँ, यू आर जस्ट बिकॉज गिविंग आप योर कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया कुछ दे, बताते हो। आप ये भी नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो करने, आप बस डिस्कस करना या चाहते हो कि हम ऐसा कर कर सकते हैं सकते हैं थोड़ा क्या। एंड ये चेंज, थोड़ा आर्टिस्टिक फ्रीडम मॉडिफाई तो रहना चाहिए रहना सबके चाहिए। लिए। सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाहर भी होता है, होता राइट? होगा, डेफिनेटली होता होगा। तो आप म्यूजिक वीडियो के अलावा मूवीज के लिए तो डेफिनेटली ट्राई किए होगे। हाँ, तो 1.5 years से मैं मूवीज के लिए ही ट्राई ट्राई कर कर रहा रहे हो। हूँ। तो आपने आई गेस दो शॉर्ट मूवीज या फिर क्या टेली मूवीज, टेलीफिल्म्स, दो टेलीफिल्म्स, या टेलीफिल्म्स मैंने किया। टेलीफिल्म्स आप किए हो, और दोनों में एक्ट्रेस थे। एक एलिना थे एलिना थे, और सूर्यमयी थे। सूर्यमय थे। तो दोनों के साथ एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या था वो मूवी? दोनों, लाइक एलिना सूर्यमयी दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जिस मूवी में एलिना थे वहाँ पे प्रिया चौधरी भी थे, देवाशीष भाई थे, सब लोग बहुत अच्छे थे। मैं बहुत नया था लेकिन किसी ने भी ऐसा कभी फील नहीं करवाया मुझे कि नहीं यू ये आर न्यू नया टू द लड़का है, इंडस्ट्री, ऐसा नहीं। या? अपने ही सर्कल में रखते थे हमेशा। बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप बिल्ड हो गया था सूर्यमयी के साथ स्पेशली। शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी फ्रेंडली। बट ऐसा होता है ना कि मूवी में जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो उनका एक ईगो बिल्ड हो जाता है कि नहीं, लाइक ऐसे कैसे एक नए एक्टर को मेरे सामने खड़ा कर दिया। लाइक दे आर वेरी चूजी इन दिस फील्ड कि मेरा को एक्टर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होता है। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नहीं, व्हाई यू आर टेकिंग हिम इन दिस फिल्म, और ये ऐसा किसी ने क्वेश्चन नहीं किया? मेरे साथ एक्चुअली जब मैं
टेलीफिल्म कर रहा था तब ऐसा नहीं हुआ था। हम्म। जब फीचर फिल्म लाइक हॉल फिल्म के लिए जब मैं काम करने लगा तब ऐसा हुआ है मेरे साथ। हॉल फिल्म में आप कौन से फिल्म के लिए काम किए? अभी कुछ फिल्में मैंने शूट किए हैं, रिलीज नहीं हुआ है एक भी प्लीज हो जाए। नाम बताइए। एक शूट किया है मैंने मिलेट डायरी, हम्म। एक शूट किया है मैंने अभी जो कर रहा हूँ घमाघोट। मिलेट डायरी आप किसके साथ कर रहे थे? शिवानी शिवानी। संगीता ओके, के साथ। शी इज वेरी स्वीट। हाँ, शी इज अ स्वीट पर्सन। तो इन लोगों के साथ कुछ कभी हुआ नहीं है, बट और घमाघोट में कौन है? घमाघोट राजा डी भाई का ही प्रोजेक्ट है। घमाघोट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे कोई सिंगल लीड नहीं है उसमें। फीमेल लीड उनमें ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली मेल ओरिएंटेड, ओके। तो फिर फीमेल की बात ही नहीं आती है वहाँ पे। बट देन मिलेट डायरी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक शूट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और भी थोड़ा बाकी है। जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि एक्ट्रेस लोग बोलते हैं कि इसके साथ काम नहीं कर रहे या हैं, वो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा गलत है, क्योंकि अभी अगर मैं भी आज से 10 साल बाद अगर मैं एस्टेब्लिश्ड बन जाता हूँ तो मैं हमेशा ये देखूंगा कि मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो वो इंसान डिजर्विंग हो। ये नहीं कि लुक्स ऐसा है, नहीं नहीं, डिजर्विंग। वो जो स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं वो उसको जस्टिस कर रही होगी, राइट। तो आई बी लाइक नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा कोई कर रहा है, कोई आर्टिस्ट, अगर कोई एक्ट्रेस ऐसे कर रही होगी मेरे लिए कि नहीं अगर ये डिजर्विंग है तो लेट हिम डू, कोई इशू नहीं है, तो इट्स फाइन। अगर मैं डिजर्विंग नहीं हूं तो भी इट्स फाइन। लेकिन अगर ऐसा कोई बोले अरे ये म्यूजिक वीडियो आर्टिस्ट है, इसके साथ मैं क्या करूंगी, तो दैट इज नॉट फाइन। दैट इज नॉट फाइन। ऐसा कोई नहीं होता है कि सीरियल आर्टिस्ट, म्यूजिक वीडियो आर्टिस्ट, शॉर्ट फिल्म, ऐसा नहीं होता है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट ऐसा होता है। आपको बोला किसी ने? हाँ, ओके। एंड मुझे नहीं, बहुत लोगों को ऐसा बोला है। ओह माय मेरे गॉड। कंटेम्प्रेरी में अभी जो लोग भी हैं, हम सबने क्या ना, हम म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट किया है हमने। या कोई भी तो ऐसे डायरेक्टली मूवी में ले नहीं लेगा ना। एंड हॉलीवुड में ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूअसली ऑडिशंस होते हैं, नहीं, नहीं, हमको कहीं से एक शुरुआत करनी है। बट एक बात पूछना चाहूंगी मैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो पहले से एक्टिंग कर रहे हैं उनको ही लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वही फेस टिल द एंड, जब मतलब बहुत एज हो जाता है फिर भी उन्हीं को ही लेते हैं। नया फेस, लाइक रोटेशन होना चाहिए, बट मैं वो रोटेशन देख नहीं पा रही हूँ बिकॉज नए आर्टिस्ट कितने ही आए हैं। आई हैवंट सीन एनी ऑफ देम लाइक। लाइक इसमें आई वुड से 3 चीजें जो मुझे हमेशा लगे हैं। 3 चीजें। पहला, कि जो प्रोड्यूसर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चैनल्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हो ये रहा है कि ऑडियंस आ नहीं रहे मूवी देखने। हाँ, पहले से ही बोल दे रहे हैं कि अरे इस आर्टिस्ट का मूवी हम क्यों देखने जाए, क्यों देखने? यहाँ पे अगर XYZ आर्टिस्ट होगा तो ही हम देखने जाए। स्पेशली दिस हैपेंस विद अनुभव महांती एंड बाबूशान के, बहुत बड़े लाइक सुपरस्टार्स हैं वो, या एंड कि उन्होंने वो अर्न किया है, ऐसा नहीं कि या उनको ऐसा मिल गया है। उन्होंने अपने मेहनत से वो चीज़ अर्न किया है। उनके लिए जो प्यार है हम उड़िया लोगों का, वो बहुत ज़्यादा है। बट जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा हो गया है कि अगर उनको ना ले तो मूवी चलेगा ही नहीं। भाई चलेगा ऐसा क्यों? ऐसा नहीं ये है। ये थॉट पहला ही। चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है, हम एक्टर्स लोग का, कुछ लोग, हम लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं एंड कुछ लोग हैं सीरियसली काम नहीं कर रहे, जिनके वजह से इंडस्ट्री थोड़ा बहुत बदनाम भी हो जाता है। तो जब सभी लोग अच्छे से काम करेंगे, सभी लोग उस चीज को उतना इम्पोर्टेंटली लेंगे, उतना सीरियसली लेंगे, तो चीजें बदल जाएंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी चीज, लाइक अभी जैसे अब हम ह्यूमन बींग्स को ले लेते हैं, हम अपने आप को ले लेते हैं। हमको क्या शुरू से सब कुछ पता होता है? बिल्कुल नहीं, हम विथ टाइम सीखते हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज के बाद जॉब किया, तो हर एक फील्ड में हमको टाइम लगता है थोड़ा। या तो इस फील्ड में भी जो हम लोग नए अभी आ रहे हैं, हमको टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। फॉर द टाइम बिंग ऑडियंस को क्या करना है, ऑडियंस को हमें एक्सेप्ट करना है धीरे धीरे। या अगर ऑडियंस हमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, टैग दे देंगे अरे ये तो ये है, इसका क्यों वीडियो देखेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा आज से 5-10 साल बाद जो अभी सुपरस्टार्स हैं, आई डीपली लव देम एंड रिस्पेक्ट देम, बट एज भी एक फैक्टर है। जब वो कॉलेज स्टूडेंट रोल प्ले करने के एज में नहीं होंगे, वो दिख ही नहीं रहे होंगे, दिख ही नहीं रहे होंगे। तब कौन कॉलेज बॉय का रोल निभाएगा? एग्जैक्टली। एक चाहिए ना कोई एक जो वो जगह ले पाए, तो वो बनाना पड़ेगा उस इंसान को। ऐसा नहीं कि वो आएगा और हो जाएगा, नहीं, विथ टाइम होगा। तो वो टाइम हमको देना पड़ेगा ऑडियंस को एंड प्रोड्यूसर्स को एंड डायरेक्टर्स को। तो अभी एक बहुत ही अच्छा चीज हुआ है, अभी हाल ही में एक मूवी आ रहा है कर्मा।
मैं फ्री का प्रमोशन भी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मूवी आ रहा है कर्मा, वहाँ पे अनुभव भाई जो है, आज के जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, सनोज, या अम, सनोज, उसके साथ वो हैं, और उसमें और भी सीनियर एक्टर्स हैं, लाइक दिव्या है, दिव्या, सूर्यमयी है, और तो सनोज, ये जो आ गया सनोज है, मनमय है, सनोज मनमय, ये सब हमारे कंटेम्प्रेरीज या हैं। आई हैव तो सीन मैं बहुत सनोज। खुश हुआ ये देख के कि ये जो लाइक कोलैबोरेशन हुआ ना, जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि एक्सपीरियंस्ड विथ न्यू न्यू टैलेंट्स, टैलेंट। ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट टू अनुपम भाई, डायरेक्टर। थैंक यू अनुपम भाई, ये चीज आप करवाए। मैं फ्री का प्रमोशन इसलिए बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपने बोला कि नए टैलेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, न्यू फेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट वो चीज़ बॉलीवुड में अगर बीइंग एन ऑडियंस, तो मैं जब हॉल जाती हूँ कोई मूवी देखने बॉलीवुड का, नया फेस भी हम लोग देखें, एकदम डेब्यू मूवी होता है उनका, तो वो हम लोग बॉलीवुड में एक्सेप्ट करते हैं बट हॉलीवुड में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। व्हाई? द रीजन क्या है इस? रीजन अगेन, दो रीजन है। मैं बताइए। बहुत ही सिस्टमेटिकली या जाता हूँ बिल्कुल। कि ये भी क्यों होता है, पता है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत फ्री टाइम होता है ओवर थिंकिंग करने के लिए। तो ओह। मैं बहुत सोचता हूँ। दो रीजन, पहला ये है कि पीआर, बॉलीवुड का पीआर गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके। अगर कोई न्यू एक्टर या एक्ट्रेस लॉन्च हो रही है ना, पीआर उनको उस लेवल पे लेके जाता है। ये बहुत एक इनसाइडर नॉलेज है, बट पीआर ना उनको उस लेवल पे लेके जाता है। हर मीम पेज में, हर एक जगह पे उनका, उनके लिए अच्छे अच्छे चीजें पोस्ट होता है, कभी कभी ही और शी कंट्रोवर्शियल। शाइन्स, या ये वो ऐसे सब रहता है। तो वो देख के, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब चीजों में, बहुत ज्यादा। हमको भी देखने को मन करता है, राइट, कि क्या हुआ है, चलो चलो देखते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आया था मुंजिया, मुंजिया, राइट, वो यंग बहुत एक्टर, बहुत ज्यादा प्रमोट बट हुआ हम लोग था। जाके देखे क्यों? क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे देखा, अरे हर तरफ चर्चा है, कुछ तो होगा मूवी। उसका एक ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लिप लेकर जो प्रमोशन कर रहे थे, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हाँ, एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। कुछ तो होगा एक्साइटिंग। चाहे मूवी चले ना चले, बट एक ऐसा सीन लेकर इंस्टाग्राम पे कि हम्म कोई भी मीडिया पे रख देते हैं तो वो हम्म। चलता है। व्हाई दिस तो ये थिंग्स? एक चीज है। दूसरा जो चीज मैं बोल रहा था, दूसरा चीज ये है कि बॉलीवुड वाले ना क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट सारे, बट कुछ नए एक्टर्स को वो जब लॉन्च करते हैं, वो बहुत स्टडी करते हैं क्या करने से इस एक्ट, मतलब उस एक्टर का क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी है, उसको कैसे हम सबसे बेस्ट दिखा सकते हैं, उसी स्टडी करते हैं। अगर कोई डांस में अच्छा है, तो वो उस मूवी में कुछ ना कुछ करके वैसा लाइक जोन डालेंगे जहां पे वो डांस करता हो। हम्म। यहाँ पे वो चीज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, लाइक ये स्टोरी है, चलो इसको ले लेते हैं। हम्म। लेकिन वो देखते नहीं कि वो स्टोरी के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ बैठ रहा रहा है कि नहीं बैठ रहा है? है, वो नहीं देखते हैं। तो होता ये है कि जब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि अरे कुछ जम नहीं रहा है स्टोरी के साथ ये। प्लस जैसे कि मैंने कहा, बॉलीवुड वाले बहुत सोचते हैं, बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड से ज्यादा टॉलीवुड वाले सोचते हैं। टॉलीवुड वाले, एग्जैक्टली। टॉलीवुड वो बहुत सोचते हैं कि हम क्या नया कॉन्सेप्ट लाए, नया नए नए स्टार को लॉन्च कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च करेंगे। या अभी जैसे कि आया था कांतारा, या तो बहुत एग्जैक्टली। एक न्यू आइडिया था। तो अभी हॉलीवुड में क्या हो रहा है ना, वही लव स्टोरी डाल दो, वही लव वही स्टोरी। फैमिली ड्रामा डाल दो, एक्टर चाहे जो भी हो, उसको क्या आता है क्या नहीं मत देखो, बस डाल दो। बट आई फील कि जो प्रीवियस मूवीज होते थे हॉलीवुड के, जैसे कि हमारे पापा के ज़माने के मूवीज, आई हैव सीन जोगा हातरे पोगा एंड द सॉन्ग्स वर एवरग्रीन। रूपा सौगड़ी रे हम्म सोना कन्या, दैट वाज अमेजिंग। हम्म। एंड उस टाइम के गाने अक्षय अभी। मानती सर के सॉन्ग्स, या एवरीथिंग। एग्जैक्टली। अभी हॉलीवुड में द मतलब द थीम इज वेरी डिफरेंट, कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट बाकियों को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? आई फील लाइक कि समथिंग इज इक्वल करने की कोशिश में वो थोड़ा बिगड़ जाता है, तो मैंने मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड के साथ, या अच्छा। जस्ट लाइक आई हैव सीन सम मूवीज, ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ये बाहर से कॉपी की गई है। इज हाँ, दैट ट्रू? ये तो एक बहुत ही गंदा चीज हो गया था बीच में हॉलीवुड में। आई डोंट नो क्यों हुआ ये चीज, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो,
कभी भी एक ट्रू आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कभी भी ये नहीं ट्राई करेगा कि मैं किसी को कॉपी कर लूं। इंस्पायर हो सकते हैं, कॉपी करूं ये ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे वो चीज क्यों शुरू हुआ मुझे पता नहीं, मे बी उनको ये चीज इजी लगा, या एंड हमको ये पता है जो अगर इजीली हम अचीव कर लेते हैं वो उतना इजीली चला भी जाता है। चला भी जाता है। प्रॉब्लम अभी नेक्स्ट जनरेशन को हो रहा है, या एग्जैक्टली, हमको लोग देख नहीं रहे, बोला अरे कॉपी, अरे देख तो लो क्या देख है। तो लो, बट वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिमाग में रह गया है कि नहीं कॉपी ही हुआ हाँ, होगा। ये कॉन्सेप्ट रह गया। अभी जैसे कि हाल ही में मैं अभी जो मूवी शूट कर रहा हूँ घमागोट, उसका टीजर आया, हमने लाइक टाइटल अनाउंसमेंट टीजर आया, वो सब डाला था हमने यूट्यूब पे। लोगों को टोटली आइडिया नहीं है उसका क्या कंटेंट है, फिर भी लोगों ने कमेंट्स में लिख दिया है कि अरे कॉपी है, साउथ से कॉपी। तुमको पता है क्या है इसमें? नहीं पता, फिर भी बोल देते। तो ये चीज गलती उन लोगों की है जिन्होंने कॉपी किया था, अब भुगत हम रहे। हाँ ऑफ कोर्स। सो डू यू थिंक कि अभी जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर जो सब है, आई फील लाइक कि थोड़ा सा ये भी चेंज होना चाहिए कि अगर आप डीओपी ले रहे हो इस जनरेशन के, तो सेकेंड जनरेशन के लाइक टैलेंटेड पीपल को लेना चाहिए, क्योंकि उनका आइडियाज़ और डायरेक्टर एंड डीओपीज एंड आर्टिस्ट का आइडियाज़ मिलने के बाद आई गेस कि वो मूवी और थोड़ा बेटर बन सकती है, स्टोरी लाइन बेटर हो सकती है, स्क्रीन प्ले भी बेटर हो सकता है, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड वो हो भी रहा है, हो भी रहा है। आई एम ओके, टेलिंग यू। कुछ मूवीज हॉलीवुड में अभी बने हैं हाल ही में। दमन वाज एन दमन एक्सीलेंट मूवी, एग्जैक्टली, प्रतीक्षा प्रतीक्षा also, वाज एन एक्सीलेंट मूवी। एंड फिर आया था पुष्करा। पुष्करा, अच्छा था, बट पुष्करा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ओल्ड प्रिमिटिव फॉर्मेट मुझे लगा था। वेराज दमन, प्रतीक्षा, ये जो मूवीज है मुझे बहुत न्यू वे ऑफ मेकिंग लगा था मूवी का, एंड जो थोड़ा कि सा अच्छा है। वहां से थोड़ा सा रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ दसमा आई आया गेस। था, हाँ, दैट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, क्योंकि वो अटेम्प्ट बाकी कोई लोग कर नहीं पाए ना आज तक, एग्जैक्टली। तो जो कर लिए दैट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अभी घमाघोट आ रहा है, आई एम टेलिंग यू बहुत ही अच्छा होने वाला है वो मूवी, इसीलिए क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत किए, इजी वे किसी ने नहीं अपनाया। 12-15 दिन का वर्कशॉप हुआ है, चोट वोट लगी है मेरे हाथ में अभी भी निशान है। क्यों मारा मारी कर रहे थे? हाँ, इट वाज कंप्लीट एक्शन पैक्ड। ओह, पता नहीं कैसा लगेगा एक्शन। टॉलीवुड जैसा एक्शन है क्या? मतलब कार नहीं, वार उड़ना या उतना रोहित हम शेट्टी लोग की अभी मूवी जैसी पहुंच नहीं कार? पाए, जैसे कि मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप, या हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। प्लीज ऑडियंस थोड़ा एक्सेप्ट कर लो थोड़ा, क्योंकि अगर जितना एक्सेप्ट करोगे ना हम उतना ऊपर बढ़ते जाएंगे, उड़ीसा का ही नाम रोशन होगा, आप लोगों का ही नाम रोशन होगा। सो अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक कि अभी इंडस्ट्री में, हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या लाना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या हो सकता है बेटरमेंट के लिए? ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये जो कोलैबोरेशन वाला थिंग है, जो एक्सपीरियंस लोगों का न्यू लोगों के साथ, दैट इज़ वन थिंग। एंड और एक चीज़ जो मुझे हमेशा लगा है, जो मैं देखा हूँ अब तक, ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक मूवी के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऐसा हो गया अभी कि एक म्यूजिक डायरेक्टर कोई अगर हैं तो बोलेंगे सारे गाने मेरे ही होने चाहिए, मैं किसी और के साथ मिलके काम नहीं करूँगा। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अभी हम बॉलीवुड में भी देख रहे हैं, टॉलीवुड में, हर जगह हम देख रहे हैं, एक मूवी में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी म्यूजिक देते हैं अपना। सो हम किस लिए काम कर रहे हैं? हम अपना लाइक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन जो है वो फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं, हम इसलिए काम नहीं करेंगे सारे गाने मेरे ही होने चाहिए। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी हो जाए, लाइक म्यूजिक डायरेक्टर हो जाए, आर्ट डायरेक्टर हो जाए, इवन डायरेक्टर्स भी दो लोग मिलके करें। सी दमन, 2 डायरेक्टर्स हैं उसमें, हाँ राइट, एंड दैट मूवी केम आउट सो ब्यूटीफुली। सो ब्यूटीफुल। तो ये चीज एक होना चाहिए आपस बट में। वो दोनों का माइंडसेट मतलब मैच किया एंड दोनों ने मिलके टीम वर्क किया, दोनों का आइडियाज मिला, तभी वो बेस्ट बन के आया। एंड वो इसीलिए मिला क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, द अपना ईगो साइड में रखा कि मैं बड़ा हूं, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। वो चीज, अपना ईगो साइड में रखा कि मैं बड़ा हूं, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक्सपीरियंस में हो सकता है, काम में नहीं होता है वैसे। बट ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत एक्सपीरियंस एंड जो हमारे एज से कम, जो अभी अभी स्टार्ट किया, उनके भी आइडियाज कहीं ना कहीं, और ऐसा भी होता है कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो पहले काम कर चुके हैं, उनसे बेस्ट भी हो सकते हैं, होते भी हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। आप ये अग्री करते हैं? बिल्कुल, बट वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, कि वो बोलते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नया नया आया है, क्या कर रहा है,
क्यों ही हम इसके बात सुने। हम्म, तो इस बारे में आप क्या बोलना ये चाहेंगे? चीज़ है, ये चीज़ मैं बहुत जगह पे देख चुका हूँ। मैंने बहुत जगह पे ये ट्राई भी किया है कि इस चीज़ को बदलूं। मैंने प्रोड्यूसर से पर्सनली कहा है कि सर ये नहीं होना चाहिए, बट फिर उस चीज़ को भी गलत ले लिया जाता है। ये कौन हाँ, है बोलने वाला? हाँ, ऐसा बोला होगा हाँ, डेफिनेटली। बट क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना ये चीज़ गलत है। अगर वो इंसान आज के डेट पे वो चीज़ नहीं दे पा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं अब। अभी जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एम्बेसडर एक कार आया हुआ करता था बहुत हाँ, पहले। वैसे नोकिया नोकिया फोन्स फ़ोन आया करते, बहुत रिप्यूटेड, बहुत ब्रांडेड, उस टाइम के मोहताज बादशाह यू कैन से, बादशाह था, या एंड एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छे थे वो। बट फिर वो आज के डेट पे अपडेट क्यों नहीं है? आज के डेट पे कहाँ है वो? कहाँ है वो? नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को टाइम के साथ अपडेट नहीं किया। नहीं किया, खुद को टाइम के साथ, मतलब खुद टाइम के साथ मिलके नहीं चल। राइट, तो वही चीज हो जाएगा ना फिर इंडस्ट्री में भी। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा आपका जो भी एक्टिंग करियर है, जैसे कि आपने बोला कि म्यूज़िक वीडियो कर लेना मतलब एक्टिंग नहीं होता है। तो आपको कैसे रियलाइज़ हुआ, कहाँ से रियलाइज़ हुआ, ऐसे कौन से पॉइंट में थे आप कि नहीं, मैं जो कर रहा था वो एक्टिंग नहीं था, ये जो हो रहा है, ये जो सीखने को मिल रहा है, वो सही में एक्टिंग है? सी ऐसा कहाँ नहीं से कि मैं ये जो शुरू कर हुआ? रहा था वो एक्टिंग नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो सिर्फ एक्सप्रेशन वाला एक्टिंग था, उसमें वॉइस नहीं था, नहीं था। आवाज नहीं था। तो वो आवाज वाला एक्टिंग जहाँ पे होता है वहां पे मैं लाइक ये था। जैसे कि मैंने कहा कि जब ऑडियंस से एक थप्पड़ पड़ता है कि अरे तुझको नहीं पता है कि एक्टिंग क्या है, तब मुझे समझ में, अरे मुझे सच में नहीं पता है कि तो एक्टिंग ऐसा क्या है। कौन सा कमेंट आपको हर्ट किया? वो कमेंट था क्या? हाँ वही, ये सब मतलब बहुत ऐसे 10-15 कमेंट्स थे कि ये एक्टर नहीं है, ये क्या एक्टर है, इससे बेटर वो है। मतलब कि ऐसे क्यों? मैंने अपना एक हैप्पी मोमेंट शेयर किया लोगों के साथ। हुँ, मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो ये लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं? इनको तो अच्छा लिखना चाहिए। मेरे दिमाग में तभी ये आया था। बट देन जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत ओवरथिंक भी करता हाँ, हूँ हाँ, कभी हाँ। कभी 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 वो बट अच्छा वो भी हो जाता है। ओवरथिंक बहुत अच्छा होता अच्छा है, हो लाइक जाता है क्योंकि मुझे हाँ, समझ आया कि ठीक है प्यार करते हैं, बट बोल भी तो इसीलिए रहे हैं ना। तो वो चीज़ भी है। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि कहाँ से वो चीज़ है, फिर मैं खुद से फाइंड आउट किया, लाइक खुद से रिसर्च किया कि किनको अच्छा एक्टर्स माना जाता है, उनसे मैं कुछ सीख लूँ। या तो मैं उनके पास गया। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे थे, वहाँ पे कुछ सीनियर एक्टर्स मेरे थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। ऐसा कभी उन्होंने फील नहीं करवाया कि ये आज के डेट पे आया हुआ है, इसके साथ हम बात नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं उनसे पूछता था कि सर ये कैसे, सर वो कैसे, सर एक्टिंग क्या है एक्चुअली, ये वो चीज़ें मैं पूछता था। एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाते थे मुझे चीज़ें, बहुत ही फन वे में समझाते थे, एंड अच्छा लगता था। एंड सिर्फ सीनियर्स नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं इंडस्ट्री में, जो लोग एक्टिंग स्कूल से बिलोंग करते हैं। ओके, चंदन बोल के एक लड़का है, अच्छा एक्टर है। आज तक फ्रंट लाइन पे इतना आ नहीं पाया बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, हाँ, तो वो पॉलिटिक्स एंड ऑल तो खराब लगता चलते है कभी रहते कभी हैं। उनके लिए भी। उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं एक मूवी शूट कर रहा था, अन्नभूमि। हुँ, एक्चुअली एक्टिंग क्या है, मैं उस मूवी के शूट में ही सीखा। वो जो उसका वर्कशॉप चल रहा था, मूवी का वर्कशॉप चल रहा था, सिद्धार्थ भाई डायरेक्टर थे, सुमित भाई डायलॉग्स लिख रहे थे, हरीश भाई असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो इन लोगों ने मिलकर जो मेरा वर्कशॉप लिया, जो मुझे रगड़ा है वो 15 दिन, हुँ, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज के डेट में भी आप कभी भी मेरा टेक्स्ट मैसेज खोलोगे, अगर वो किसी चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट किए होते हैं, तो मेरा रिप्लाई यही होता है कि आपने करवाया था, इसलिए आज मैं ये इसलिए हूँ, हाँ। कहीं तो पहुंच पाया। बट ये रहता है ना कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो थिएटर में काम किए हैं एक साथ, उनका ईगो नहीं होता है नहीं उतना, होता। मतलब होता होगा शायद, बट मोस्टली नहीं होता है। वो रिफाइंड एक्टर्स होते हैं बहुत, बहुत ही ज़्यादा। सच है कि जो लोग थिएटर्स किए होते हैं, वो बहुत रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। वो जो चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करना। एक्टिंग क्या है, मतलब आज अगर मैंने एक एक्सप्रेशन सीख लिया, अगर एक एक्सप्रेशन मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अगर मैं ऑब्जर्व करके कुछ करूँ ही नहीं, उस पर काम ही ना करूँ, उसको खुद में ना डालूँ, तो क्या फिर होगा? कुछ नहीं होगा। तो वो जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, जो ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करते हैं, उनका वॉइस भी बहुत अच्छा हो जाता है उनके वजह या से। तो डेफिनेटली जो लोग थिएटर्स करते हैं,
उनको एक्टिंग के बारे में ज्यादा पता होता है, ऐसा नहीं कि सबको होता है हाँ जैसे हाँ कि मेरे पापा कहते हैं जो करना है बेस्ट करो। बेस्ट करना तो है। थिएटर्स में भी जो बेस्ट होते हैं, जो सेकंड बेस्ट भी होते हैं, उनको भी पता होता है बट थिएटर में ऐसा होता है कि जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी वैल्यू किया जाता है, हाँ, बट ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता है, राइट? जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको ना वैल्यू किया जाता है, ना उन पे इतना ध्यान दिया जाता है, और ना ही उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, या फिर ना ही उनको आगे पुश करने की कोशिश होती है। मैं बताऊं क्या होता है। हम्म। ये जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, नो कैरेक्टर्स बिग और स्मॉल, बिगर सब बोलते हैं ये चीज। तो ये एवरी जो कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। ये जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जब लिखा जाता है ना, इन कैरेक्टर्स को जब बनाया जाता है, जो बनाते हैं, जो लिखते हैं, वो ना इक्वल इंपॉर्टेंस से बनाते हैं। या वो वहां पे डिफरेंशिएट नहीं करते। नहीं करते। डिफरेंशिएशन होता है सेट पे, ट्रू। जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इसीलिए मैं तो कुछ हुआ नहीं हूँ अब तक, मतलब कहीं भी नहीं पहुंचा हूँ, नहीं। स्टिल मैंने एक अपने अंदर एक ये चीज रखा हुआ है कि चाहे वो कोई भी रोल कर रहा हूँ, मैं उस आर्टिस्ट के साथ मिलके खाऊंगा, वो जहां पे बैठता है वहां पे बैठूंगा, उसके साथ जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट करो। मेरा ये है। मुझे बोलते हैं लोग, अरे वहां पे क्यों खा रहे हो, इधर आके खाओ, हम या प्लेट क्यों। क्यों? वो भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। स्पेशली आर्टिस्ट को भी अगर हम साइड कर दे तो वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्क्रिप्ट में नहीं होता है, नहीं वो होता है, इंसानों में होता है। बनाया जाता वो है। गलत है उस वजह से साइड कैरेक्टर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड बोला जाए तो उन्हीं का ही कैरेक्टर मेन होता है, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर ना, उन्हीं के वजह से ही तो मूवी बनता मतलब है। एकदम सही चीज कहा है आपने, एकदम हाँ सही चीज, कि ये जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कैमरा के पीछे के जो कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली exactly. वो लोग मूवी को बनाते हैं। लेकिन उनका उन्हीं का ही नहीं होता कोई तो मेल जिक्र कैरेक्टर नहीं, क्या ही करेगा। उनका कोई जिक्र ही नहीं होता है। नहीं होता है, वो बहुत बड़ा इशू है। अभी जैसे कि मैं एक एक्शन मूवी घमाघोट, जो एक्शन मूवी हम लोग शूट कर रहे थे, वहां पे मैंने ये रियलाइज किया कि हम मार रहे हैं, हाँ, इट्स नॉट कि हम कैसे मार रहे हैं, इट्स लाइक कि जो मार खा रहे हैं वो कैसे मार खा कैसे रहे मार खा रहे हैं, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वो अगर परफेक्ट रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम जितना भी मारे वो लगेगा ही हैं, नहीं। लगेगा ही नहीं। तो हीरो को बनाया जाता है, मतलब हीरो जो बनता है ना, जो एक्टर बनता है, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से वो बनता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो वो तो समझ हॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं मतलब समझ पा रहे हैं। आई कैन से दैट। व्हाट डू यू थोड़ा फील, इज इट? इशू है, थोड़ा वो इशू है अब क्या कर सकते हैं बट इसमें। वो अगर हम कंपेयर करें टू द थिएटर, हम एवरी कैरेक्टर को मतलब अच्छे से देखते हैं, अच्छे से जानते हैं। वो थिएटर में एक बात अलग होती है, एक मूवी में बात अलग होती है। उनके सारे एक्टर्स रिफाइंड होते हैं, बट इन हॉलीवुड अलग हम कैरेक्टर्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन की कमी होती है, कहीं ना कहीं डायलॉग्स डिलीवरी की कमी होती है। बट वो चीज़ जो डायरेक्टर होता है उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज है, क्योंकि आप देखो ना, जब हम थिएटर करते हैं, जी। जो जो भी थिएटर आर्टिस्ट है, अभी अगर मैं चलो 5 मूवी कर लिया, 6 मूवी कर लिया, उसके बाद अगर मेरे जो गुरु हैं, जो टीचर हैं, वो अगर बुलाएंगे मेरे को कि अभिषेक एक थिएटर प्ले है, आजा करेगा, मैं जाऊंगा। मुझे बोलेंगे अच्छा तेरा कैरेक्टर ये है, मैं वहाँ ये नहीं पूछूंगा कि मेरा हीरो कैरेक्टर है कि नहीं, एग्जैक्टली exactly. जो कैरेक्टर मिले वो कैसे मैं अच्छे से करूंगा, अच्छे क्योंकि से वो करो। सिखाया गया है मुझको। वहां पे वो सिखाया जाता है थिएटर्स में, जो भी कैरेक्टर मिल रहा है अच्छे से करो, सोच लो कि तुम हीरो हो उस कैरेक्टर में। यहाँ पे सीन अलग है, यहाँ पे सीन अलग है। यहाँ पे मैं हीरो हूँ तो ये सब चीजें गलत है, बट अब है तो है, कैसे चेंज करेंगे आई डोंट नो। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अभी के जितने भी लोग हम आ रहे हैं, हमें, मैंने तो किसी में ये चीज नहीं नहीं देखा है देखा आज है। तक। आई होप कि ये चीज आगे भी रहे सबके अंदर। अगर इंडस्ट्री में चेंजेस आता है तो आपको क्या लगता है कि जो प्रॉपर चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। आई इन सीरियसली डोंट नो। आप जैसे देख रहे हो, आप जैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है इन योर पर्सपेक्टिव कि कितने साल में चेंज हो सकता है या होने वाला है, या बिल्कुल भी नहीं होगा, कि जितना कोशिश करें लोगों के माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते इंडस्ट्री को लेकर? देखो, चेंज तो आने में 1 साल में भी हो जाएगा चेंज। हम्म। क्वेश्चन ये है कि लोग कितना चाहते हैं चेंज होना। चेंज होना। मैं अगर अभी चाहता हूँ कि हाँ मैं चेंज हूँ, जैसे कि मैंने रियलाइज किया कि मैं म्यूजिक वीडियो कर रहा था, चलो ठीक है, लेकिन जो मूवी का एक्टिंग है वो अलग है, मुझे अलग। सीखना पड़ेगा। वो रियलाइजेशन मेरा एक जो 10-15 कमेंट्स आए थे उससे हो गया, हो गया। वो क्विकली हो गया। बट ऐसे कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा पास होते हैं जब एक मूवी बन जाती है, एंड वो जिसके गाने और जो भी यूट्यूब में उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस पोस्ट होते हैं,
वो चीज पे तो डायरेक्टर्स ध्यान नहीं देते हैं। नहीं नहीं, मतलब जैसे कि मैं बता रहा था। उनका कहना ये होता है लोगों का काम है कहना, कुछ तो नहीं लोग कहेंगे लोगों का काम है नहीं, कहना, ऐसा ये बोल के तो बोल के टाल ये देते नहीं हैं। बोल सकते कि हम कुछ खराब चीज बना दिए हैं, उसको बोलेंगे हाँ लोग तो कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लोग अच्छा भी तो बोलते हैं ना, हाँ कैसे अच्छा अच्छा भी बोल। बोलते हैं, बट ये चीज अगर डायरेक्टर समझना सोचना स्टार्ट कर दिए कि ऐसा कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, 50-50 पकड़ लीजिए कि 50% लोगों ने अच्छा बोला, 50% लोगों ने खराब बोला, या फिर 20% लोगों ने खराब बोला, 80% वो 20% क्यों बोले खराब, उस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, आपको नहीं लगता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड ये आज के डेट पे जो डायरेक्टर्स हैं, न्यू डायरेक्टर्स, वो कर रहे हैं ये चीज। एग्जैक्टली, न्यू डायरेक्टर्स कर रहे वो हैं। उनको अच्छा लगता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, वो लोग उस पर काम करते हैं कि अच्छा ये मिला है, चलो इसको ठीक करते हैं। तो नेक्स्ट मूवी में वो थोड़ा बेटर होके हाँ, आते हैं। वैसे ही मूवीज धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। हो रहा है। नो डाउट, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छे उड़िया मूवीज आ रहे हैं। लोग नहीं देखेंगे वो अलग बात है, उस पर हम कुछ नहीं कर कुछ सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हम अपना ट्राई कर सकते हैं। एंड वो आज के डेट पे हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और देखते हैं फिर चेंज कब आता है। बट थिएटर आर्टिस्ट की हम बात किया जाए तो बहुत कम, मैंने अभी के टाइम में देखा है कि बहुत कम थिएटर आर्टिस्ट आके कुछ इंडस्ट्री में कर पाए हैं। अगर भी कोशिश किए होंगे तो शायद उनको हटा दिया गया होगा क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस की वजह से। एंड सेकेंडली अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो थिएटर आर्टिस्ट तो हमारे पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, दे आर वेरी 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 फाइन एक्टर एंड वेरी वर्सटाइल एक्टर। तो आपका क्या कहना है, लाइक वो लोग वैसे रोमांटिक मूवीज एंड ऑल नहीं बनाते हैं, बट जो भी मूवी बनाते हैं वो निखर कर आता है। तो आपके हिसाब से वैसे वर्सेटाइल एक्टर हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन है? हॉलीवुड इंडस्ट्री में वर्सेटाइल एक्टर आज के डेट पे मैं अगर कहूँगा, विदाउट एनी डाउट बाबूशान है। बाबूशान है। उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत वर्सेटाइल हैं वो, चाहे उनको कॉमेडी रोल दे दो, सीरियस रोल दे दो, कुछ भी दे दो, वो कर लेते वो निभा लेते हैं, और उनका एक मूवी था सिस्टर श्रीदेवी। हैं। ओह। वो जो कैरेक्टर प्ले था उनका, माय बहुत अच्छा गॉड। था, आज के डेट पे वो बहुत वो मतलब, वर्सेटाइल है। टिल्लू सर हैं हमारे। हाँ टिल्लू सर, आई नो हिम, टिल्लू वेरी वेरी नाइस सर पर्सन ही इज। वो अन्नभूमि में थे, हाँ वो एंड एक, वो मुझे हाँ बहुत कुछ सिखाए हैं। उनका भी एक खासियत है, उनको कोई कैरेक्टर दे दो ना, मतलब वो अपने वे में बना लेते हैं कुछ भी। हाँ बखूबी निभाते हैं। ये बहुत ही लाइक सब में नहीं होता है ये सब में चीज, नहीं होता एंड विथ एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस ही आता है वो चीज, आई बिलीव। तो बट वो किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट हाँ, करते हैं। उनका सबको ये इक्वली ट्रीट चीज करते हैं। बहुत अच्छा है। वही तो मैं कह रहा और था। नेवर कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि मैं सीनियर हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पता है, तुम ये करो। पता है ये क्यों है? क्योंकि वो अच्छे इंसान तो हैं ही, सेकेंडली वो बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं चीजें। हम्म। वो खुद भी एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं। ओ। तो ये चीज उनमें है, वो जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो सब में ना सीखने का भी एक होता है कि हाँ मेरे अंदर एक सीखने का भी इच्छा है कि मैं सीखूंगा, सिखाने का भी एक इच्छा होता है। या ये सब में होता है, दो चीजें। तो अगर मुझे अभी किसी को कुछ सिखाना है, खुद तो पहले परफेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए। एग्जैक्टली। वो चीज वो समझते हैं, तो इसीलिए हम उनको उतना रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। और कुछ फन क्वेश्चंस भी आपके लिए है। फन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लाइफ को सीरियसली लेंगे तो। एग्जैक्टली। तो फन क्वेश्चंस इज लाइक नॉट फन, बट हाँ वैसा ही कुछ आप समझ लीजिए। सो if you get a chance in Bollywood, with whom you wanna share the screen? Male actor and male actor? ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, मतलब ऐसे कोई मतलब एक ही इंसान है, इट्स लाइक शाहरुख खान। Of course. उनके साथ I मेरे was को कोई भी रोल expecting, दे दो, I was expecting that कि शाहरुख कोई भी खान रोल दे डेफिनेटली दो, हाँ होंगे। मैं And उनका ड्राइवर भी बनने के लिए रेडी हूँ। in female actor? फीमेल एक्टर्स अगर देखा जाए तो आई वुड से लाइक अनुष्का या फिर आलिया। ये मुझे, Anushka. हाँ अनुष्का शर्मा मुझे बहुत पसंद है। Why Anushka and why Alia? The reason? अनुष्का शर्मा मुझे पहला मूवी था उनका, रब ने बना दी जोड़ी। Yeah. तब से ही बहुत अच्छे लगे थे वो, बिकॉज वो बहुत टॉल है। हाँ। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बिकॉज मैं 6 फुट का हूँ। हाँ वो तो है। तो मैं यहाँ पे मैच कर पाते हैं नहीं वो चीज। सी जनरली जब उड़िया फीमेल की बात आती है तो एवरेज
उड़िया फीमेल हाइट इज लाइक 5'5" 5'4" उतना रहता है, मैं 6 फुट का हूँ। तो जब स्क्रीन में ये चीज जब एक्टिंग करना होता है ना एक स्क्रीन पे, वहां पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे हमेशा अपना पैर फाड़ के ऐसे खड़ा होना पड़ता है सो दैट मेरा हाइट मैनेज हो पाए। ये चीज मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं आता है। फिर मतलब जस्ट इमेजिन मैं बहुत ही इमोशनल सा सीन कर रहा हूँ, मेरा पैर ऐसा है वो मतलब वो जूम होके आता है जूम एंड होके बस इतना दिखता है इतना ना, बट दिखता है। नीचे क्या है तो वो सीन कैसे मैनेज करते हो आप? करना मतलब पड़ता कैसे है। एक्सप्रेशन है, वो हंसी कैसे रोकते हो वो? हंसी नहीं आता है तब, बहुत टेंशन होता है कि अरे कैसे मैं करूं ऐसे, बिकॉज हम नॉर्मली खड़े होते हैं ऐसे, तो बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही आएगा ना। हम जब खड़े होंगे ऐसे तो बॉडी लैंग्वेज आएगा कहाँ से। फिर मैं अभी अभी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर प्लीज उनको पत्थर दे दो, खड़ा करवा दो ऊपर, मुझे मेरे को ऐसे मत करवाओ। मत करो, नहीं होता। Okay. In your view, who is the versatile actor in Bollywood? बॉलीवुड, Yes. बॉलीवुड में बहुत वर्सेटाइल, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल, आई वुड से रणबीर कपूर। रणवीर कपूर। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल, आप उनके मूवीज देख लो, मतलब उनका जो स्कोप है, उनका जो एक के बाद एक जो अलग अलग टाइप के मूवीज वो दिए हैं, उन्होंने बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाया है। एग्जैक्टली मतलब आप देख लो संजू का भी क्या सावरिया, था? संजू सावरिया कहाँ पे है, बचना है सीनो है, फिर ऐ दिल है मुश्किल है, या तमाशा है। मतलब वो जो ग्राफ है ना उनका कैरेक्टर का, एग्जैक्टली। वो बहुत वास्ट है। उनसे ज्यादा अभी वर्सेटाइल तो मुझे राजकुमार राव, अगेन हाँ, वेरी वर्सेटाइल एक्टर, बट देन आई मेरे को थोड़ा रणबीर के लिए रणवीर के लिए वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ। तो आपके हिसाब से जैसे लाइक कि बहुत ऐसे मूवीज आते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो रिजेक्ट मूवीज या तो राजकुमार राव करते हैं या तो आयुष्मान खुराना करते हैं, उनके भाई अपार शक्ति खुराना करते हैं। सो डोंट यू फील लाइक कि ये कैरेक्टर्स हमारे जो शाहरुख खान, रणवीर कपूर, सलमान खान इनको भी प्ले करने चाहिए? करनी चाहिए बट डेफिनेटली। व्हाई दे रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ मूवीज? अब ये तो उन्हीं को पूछना और पड़ेगा। आप आपके मैं हिसाब से? कभी शाहरुख जी से मिलूंगा तो पूछूंगा, सर आप मेरे फेवरेट हैं बट आप क्यों नहीं करते हैं ऐसे मूवीज। बट आई वाज वेरी हैप्पी जब उन्होंने बैक टू बैक खराब स्क्रिप्ट्स के बाद चक दे इंडिया दिया था। या मैं दैट वाज बहुत खुश हुआ था। सी अमेजिंग। मेरा ऐसा है, मैं फैन हूँ नो डाउट, बट मैं एक ट्रू फैन। अगर मुझे कुछ खराब लगा तो खराब लगा है, बट आई लव दैट पर्सन, बट वो काम मुझे खराब लगा है, कुछ चीजें हाँ। उनके कुछ खराब फ्लॉप्स रहे हैं, बट आई लव दैट पर्सन। एंड फिर जब चक दे इंडिया आया, फिर कुछ अच्छे मूवीज आया, आई वाज लाइक जवान, अभी जवान देख के आई वाज लाइक अरे यार ऐसा मूवी मुझे करना है। कम बैक हो तो ऐसा हो। मुझे भी ऐसा करना है मूवी। ऐसा तो हाँ लग रहा होगा कि नहीं, अगर मैं शाहरुख खान के साथ मूवी आई, अगर मैं ऐसा चांस मिला हाँ हाँ तो मैं जवान जैसा मूवी डेफिनेटली करना हाँ वही। चाहूंगा। तो आप अगर आपको चांस मिलता है कोई भी बॉलीवुड में एक ब्रेक मिलता है, कौन सा प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना पसंद करेंगे? अनडाउटेडली मैं काम करना चाहूंगा इम्तियाज अली के साथ। ओके। उनके मूवीज अलग लेवल के होते हैं, या ऑफ कोर्स। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं खुद को बहुत रिलेट कर पाता हूँ उनके मूवीज में। जैसे कि सारे मूवीज, ऐसे कुछ नहीं जिनसे मैं खुद को रिलेट नहीं किया हूँ, सारे मूवीज, एवरी कैरेक्टर आई हैव रिलेटेड इन सम वे और द अदर। मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। एक वो, और एक है इट्स लाइक करण जौहर जी का जो प्रोडक्शन हाउस है, मैं वहां पे भी काम करना चाहता हूँ, धर्मा प्रोडक्शन, बिकॉज उनका जो कैनवस होता है ना, हाँ, वो जो एक फिल्म वाला कैनवस होता है, वो दिखता है। पूरा। तो मेरा ऐसा है कि मैं जैसे कि रणबीर कपूर का बहुत ग्राफ बहुत डिफरेंट रहा है, तो मेरा भी वैसे ही है कि मैं 3-4 मूवीज करना चाहता हूँ जो कि रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड हो, जो कि ऐसा हो। बट एक मूवी मैं वैसे करना चाहता हूँ जो धमाकेदार हो, धमाकेदार हो, मसाला हो, एक्शन भी वो हो। वो जो होता है ना कि एक मूवी वो जो बिग स्क्रीन वो हो। तो मैं हमेशा बैलेंस्ड रखना चाहता हूँ अपने ग्राफ को। तो अभिषेक को सबसे ज्यादा इरिटेट क्या करता है? फोन कॉल्स। ऐसा कभी हुआ है कोई फैन कॉल करके परेशान किया हो, कहीं से भी नंबर मिल गया हो? हाँ कैसे, क्या हुआ था होता वो? है, लाइक पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है तो मिल जाता है। फिर मैं बात करता भी हूँ, अच्छे से बात करता हूँ। जो भी वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ चलो, वो बोलते हैं कि भाई मैं फिर से कॉल करूँगा, बोले हाँ ठीक है कॉल करो, नो इशू।
वो भाई फिर से बोल देते हैं। हाँ वो फिर से कॉल भाई करने से मैं बोल बाद देते में हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अभी भी अपने डीएम्स निकालूंगा कोई तो कोई कोई क्रेजी स्टॉकर, कोई क्रश नहीं ऐसे कोई ऐसा? क्रेजी स्टॉकर ये ऐसे तो नहीं, नहीं बिल्कुल भी सच में नहीं सच बने, नहीं है। अभी तक तो नहीं बने क्योंकि मेरे नहीं है उतने। नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं, आप ज्यादा मॉडेस्ट बन रहे नहीं हैं। सच में नहीं है, अभी आप या फिर दूसरों के देखो, बताना नहीं चाहते हैं। दूसरों के देखो 200 300 500 के फॉलोअर्स होंगे, मेरे अब तक 100 के भी नहीं है। सो व्हाट, तो बट होता है। यू वॉन्ट बिलीव, जब आपके साथ में फोटो कोई भी स्टोरी लगाती हूँ, द फीमेल फैंस ऑफ योर्स मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। कैसे जानते हैं आप अभिषेक को? मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे उनके साथ एक पिक्चर चाहिए, मुझे उनके साथ बात करना है, आई लव हिम, ही इज माय क्रश। आई वाज लाइक माय गॉड, अभिषेक के इतने फीमेल फैंस हैं, मेरे को ही परेशानी आ गई। यार तुमको तो कितनी मे बी परेशान। मतलब इसीलिए क्योंकि वो एक वाइब अट्रैक्ट करता है, राइट? हाँ तो मैं हमेशा, चाहे अंदर से हो बाहर से हो, एक ही चीज सारे फीमेल के लिए नहीं, इवन हाँ, चलो, continue करिए। तो मैं एक चीज बहुत केयरफुल रहता हूँ हमेशा कि सबको हमेशा, जैसे कि मैं कहा, इक्वली ट्रीट करना है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। हाँ कभी कभी मैं इरिटेट हो जाता हूँ, बट वो भी मुझे मैनेज करना है। ये जो फोन कॉल वाला बात मैंने कहा ना, मुझे बहुत हाँ हाँ इरिटेशन, हाँ, इट्स नॉट लाइक कि फैंस कॉल करते हैं तो मैं इरिटेट होना, ऐसा नहीं तो है। इवन मेरे घर वाले भी 2 से ज्यादा बार कॉल करते तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। पता नहीं आ, ये क्या है, मेरा कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या क्या है, अगर मेरा फोन 2 बार से ज्यादा बज जाए तो मैं फोन तोड़ ही देता हूँ। मैं अरे फेंक देता हूँ बाप ऐसे रे, फोन। ये चीज तो हमको पता चल गया कि आपको 2 बार से ज्यादा कॉल नहीं करना फोन है। कॉल्स मेरे लिए, आई एम नॉट ए कॉलिंग पर्सन, पता नहीं क्यों। तो आंटी जी का कॉल कितने बार आता है? मम्मी का कॉल दिन में 2 बार आएगा। हम्म। सुबह आएगा, सुबह एज इन 10-11 बजे ऐसे आएगा, अगर मैं शूट होगा तो वो सुबह 6 बजे से मैं कॉल कर लेता हूँ कि हाँ मैं शूट के लिए निकल गया। रात को 11 बजे नहीं आएगा, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। क्या तो बात। 2 बार दिन में जैसे भी मम्मी का कॉल है। वो लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं वो करते। वो भी जानते हैं ना कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ। और कितना फोन तोड़ेगा, तो नहीं। कभी कभी उनको मेरा आवाज से पता चल जाता है कि नहीं मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ, नहीं तो हो। हमें बोलते हैं ठीक है तू सो जा, हम बाद में बात करेंगे। और ऐसा भी एक क्वेश्चन है जो हम पूछना चाहेंगे, आई डोंट नो कि आप इसका सही जवाब देंगे या नहीं। बहुत फीमेल फैंस का ये भी जानना है कि उनको मतलब जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। गर्लफ्रेंड एज इन वो गर्ल, नो मतलब नो नो, लड़की जो आई फ्रेंड है। आई न्यू इट कि ओके। आप ये बोलोगे। नॉट गर्ल वाला फ्रेंड, मैं अगर प्योरली बोलूं तो लवर। देखो अभी मेरा एज ये हो गया है कि अभी शादी का एज है, ये तो ये अभी चीज उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आप रिश्ता भेजो। मैं मैट्रिमोनी पे आ नहीं सकता, आप रिश्ता भेजो मैं जल्दी से। क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि अभी वो गर्लफ्रेंड वाला फेज नहीं है, और तो अभी जो होगा वो डायरेक्टली शादी होगा, डायरेक्टली शादी होगा। डायरेक्टली शादी होगा तो रिश्ता भेज देना, घर बता दिया उन्होंने। तो या जब प्यार वाला सीन आ जाएगा तब मैं सबके सामने बहुत ओपनली उसको प्रकाश कर करोगे। लूंगा। तो जैसे कि हम अभिषेक को मेरे देख। मेरे लिए ना प्यार होना बहुत डिफिकल्ट व्हाई? दिस इज है, इंटरेस्टिंग। बहुत डिफिकल्ट है, लाइक क्योंकि मेरा जो प्यार का नोशन है वो किसी के साथ मिलता ही नहीं है। व्हाई? क्या होता है ना, मेरा प्यार ये है कि मुझे अगर किसी से प्यार हो जाता है, मुझे अगर किसी से दिल से ऐसा अटैचमेंट हो जाता है ना, वो अटैचमेंट मेरा जिंदगी भर के लिए रहता है। चाहे वो इंसान अच्छा हो बुरा हो कैसे भी हो, मेरे साथ हो मेरे साथ नहीं भी हो, मेरे लिए कुछ खराब किया हो, तो भी वो अटैचमेंट रहता है मेरा। गुस्सा हो जाता हूँ मैं, बात नहीं करूँगा कुछ भी, लेकिन कभी उस इंसान के लिए मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, कभी उसके लिए कुछ गलत बोल नहीं सकता कहीं पे। तो मेरा थोड़ा प्यार करने का तरीका ये है, लेकिन आज के डेट पे क्या होता है दूसरों का, इसलिए कि अगर मेरे को प्यार मिल रहा है तो ही मैं प्यार दूंगा, प्यार दूंगा, हाँ। वरना नहीं। वरना वो इंसान या तो मेरे टाइप का नहीं है, या फिर बुरा है, या फिर ये है वो है फलाना ढिमकाना, मेरे प्यार करने का नोशन ही वो नहीं है। तो सो इसलिए वो मैच नहीं होता है, कि कुछ लोगों के साथ ऐसे मैच हुआ है, बट जैसे फिर कि वो जैसे इन कि इन योर प्रोफेशन। नहीं ऐसे नहीं है। ओके। जब शादी हो जाएगा पता चल जाएगा। हाँ, हिंट मिल रहा है इससे। हाँ थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल सकता है तो। तो अगर आपको डेट करने का मौका मिला फ्रॉम हॉलीवुड इंडस्ट्री, आप किसको डेट करना फ्रॉम चाहोगे? हॉलीवुड फ्रॉम इंडस्ट्री क्यों भाई? हॉलीवुड। फ्रॉम हॉलीवुड, मैंने बॉलीवुड का नहीं पूछा अभी तक, वहां पे हम जाएंगे, लेकिन फ्रॉम हॉलीवुड इफ यू वांट डेट, तो वो कौन है? नहीं होगा। नहीं होगा? पता है क्यों नहीं होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि वो हमेशा एक्टिंग कर रहे हैं।
ओके, मेरे बारे में भी यही कहा गया था। किसने बोला पता है, ये? मैं एक लड़की के साथ था रिलेशनशिप में, अब तो पोल खुल रही है। उसको मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, ओके। बट फिर भी उसने ये कहा कि अरे तुम तो एक्टिंग कर रहे हो, अरे तुम तो डायलॉग, मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। तो मुझे भी अभी यही लगता है कि लाइक ये तो डायलॉग मार रहे होंगे। ये हॉलीवुड का हो गया, अगर बॉलीवुड में हुआ तो। बॉलीवुड में मैं जिसको पसंद करता हूँ वो लोग शादी कर लिया, लाइक अनुष्का आलिया। अरे सैड। अब क्या करूँ मैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर, विराट जी, रणवीर जी। ओके, सो बेसिकली ये भी जानना चाहते हैं कि लोग कि बहुत से ऐसे मुझे टेक्स्ट आए हैं कि एक्टिंग इज़ वेरी इजी थिंग, बहुत इजी है, आप इंडस्ट्री में घुस गए, ऐसे गए ऑडिशन दिए एंड घुस गए इंडस्ट्री में, काम सही चला, पैसे कमाओ। लोगों का ये गलतफहमी रह गया है कि एक्टिंग इज़ वेरी इजी एंड इंडस्ट्री में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मिल गया तो बहुत इजी है एंड बहुत पैसे कमाते हैं। इज दैट ट्रू? आज के डेट पे बिल्कुल सही नहीं है, हम्म। पहले होता था, आज के डेट पे नहीं है, क्योंकि वही जैसे कि मैंने कहा, पहले जो कांड कर लिए ना लोगों ने, भुगत हम रहे हैं। एग्जैक्टली। हमको काम का भी ढंग का पैसा नहीं मिलता है। वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम कम पैसा ले लो, हम प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे, वो भी नहीं करते हैं वो लोग। हम्म। हमको भी पैसा नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं बनाते। तो आज के डेट पे ये बिल्कुल नहीं होता है कि एक बार हो गया तो सेट, बस नहीं। एवरी डे वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। अभी सीन ऐसा हो गया, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, तुम्हारा रिप्लेसमेंट हर एक जगह पे है, हर एक तो जगह। खुद को प्रूव करते जाओ, तभी खुद का कोई वैल्यू है। एंड पैसों का तो प्रॉब्लम है ही हमारे इंडस्ट्री में, वो तो तो है। वो पता नहीं कब सॉल्व होगा। वो लॉकडाउन के बाद से मैं देख ही रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तब से तो देख ही रहा हूँ। देखिए, कभी कभी डर लगता है बहुत कि ऐसे होने से कैसे चलेगा। आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया? नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये है कि जब तक मैं खुद को प्रिपेयर्ड नहीं समझता हूँ, मैं नहीं करता हूँ वो काम। क्यों किसी मतलब ऐसे जगह को जाऊं, अगर मेरे को गलती से भी मिल जाता है, क्यों किसी ऐसे इंसान का जगह लूं जो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग। ओके। अभी हॉलीवुड में भी जब मूवीज का बात आया, ये हुआ, मैंने सबसे कहा कि सर मेरा वर्कशॉप करवाओ, मुझे नहीं आता है एक्टिंग। आप किसी भी मेरे प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से पूछोगे, मैं उनको, वो जब बोले वर्कशॉप कराना है, मैं उनको बोला हूँ कि आप कराओ, प्लीज कराओ। क्योंकि जब मैंने टेलीफिल्म किया था तब ऐसा स्कोप नहीं बना था कि वर्कशॉप बने या मैं कुछ सीखूं, वहां पे नहीं बना था वैसे कोई स्कोप, जो कि मैं चाहता था। तो अभी मैं खुद से बोलता हूँ प्लीज करवाओ। So, the best advice someone has given to you? बेस्ट एडवाइस इंडस्ट्री में या कहीं बाहर भी, कहीं पे कहीं। भी? मैंने एक, मतलब मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ एडवाइस दिया है, बट एक एडवाइस मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो मुझे किसी ने दिया नहीं था, मैंने एक जगह पे पढ़ लिया था। हमारे इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं स्वराज बारिक, हाँ, स्वराज भाई। उन्होंने एक पोस्ट किया था अपने नाना जी या नाना जी के बारे में शायद, जो गुम हो गए थे। तो जब उनकी बरसी थी, उन्होंने एक पोस्ट किया था कि उनको, उन्होंने एक चीज़ समझाया था कि सॉरी और थैंक यू बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं। नहीं। ये दो चीज़ें ऐसे हैं जो सिचुएशन पलट देते हैं। तो वो सबसे बेस्ट एडवाइस मुझे लगा है आज तक कि हाँ ये सही है, गलत करो तो सॉरी बोलो, कोई अच्छा हो रहा है तो थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। तो ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो आप ऐसा कौन सा एडवाइस लोगों को देना चाहते हैं जो एक्टिंग में घुसना चाहते हैं, एक्टिंग में ट्राई करना चाहते हैं, या फिर जो गलत रास्ता ले जा रहे हैं कि ये सोचकर कि एक्टिंग में जाना मतलब मॉडलिंग से होकर जा सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं कि एक्टिंग में अगर जाना है तो मॉडलिंग के थ्रू होके जाना है, ये गलत है। मॉडलिंग में आप स्टाइल सीख जाते हो, आप चलना सीख जाते हो, बट वो जो आवाज़ का काम है, वो जो एक्सप्रेशन का काम है, वो जो चीज़ें ऑब्जर्व करने का काम है, चीज़ों को रिएक्ट करने का काम है, उसको, दैट इज़ एक्टिंग, राइट। तो वो चीज़ सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, आर्ट के सामने भी एंड एक गुरु के सामने भी। तो वो सरेंडर करना पड़ेगा। तो यही एडवाइस रहेगा मेरा, जो भी इस लाइन में जाना चाहते हैं, कि पेशेंट रहो। विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। जैसे कि बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर ने ये भी कहा है कि आप अगर एक सुपरस्टार, एक हीरो बनना चाहते हो, रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आप अगर एक्टर बनना चाहते हो, बन जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, मे बी 40 के बाद आपका लाइफ स्टार्ट होगा, बट ट्रू। होगा। तो यही मेरा एडवाइस रहेगा, पेशेंट रहो, मेहनत करो,
एंड कंसिस्टेंट रहो। अगर तुमको काम भी नहीं मिल रहा है ना, घर पे एक्टिंग करो, मिरर के सामने एक्टिंग करो, सिचुएशन बना लो, यही सब तो सिखाते हैं एक्टिंग स्कूल्स में। एग्जैक्टली। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, अगर आप डायरेक्टर बनते हो डायरेक्टर, डायरेक्टर बनते हो, एक मूवी प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो सबसे मेन फोकस आपका क्या रहेगा? कंटेंट, ऑफ कोर्स, कंटेंट इज द किंग, एंड उसी पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। कंटेंट के बाद मेरे आते हैं कैरेक्टर्स, मतलब जो जिनको मैं चुन रहा हूँ एक्टिंग के लिए। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं डायरेक्टर हूँ बट स्टिल अगर मैं हूँ तो मेरे कैरेक्टर्स मैं चुनूंगा, मेरे को ये चाहिए। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आता है म्यूज़िक, यस। बीजीएम हो गया, म्यूज़िक हो गया, वो मूवी को बदल देता है। हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा था, वो जो एनिमल का वो जो लास्ट सीन था ना, जो रणबीर कपूर का और बॉबी देओल का जो फाइटिंग था, उसमें किसी ने कभी खुशी कभी गम का बीजीएम डाल दिया था एंड इट वाज लुकिंग सो एप्ट कि पूरा मूड ही चेंज हो गया। मूड ही चेंज हो तो गया। म्यूजिक का बहुत पावर है। बहुत पावर है एक्चुअली। देन आते हैं मेरे टीम, मतलब जो टेक्निकल टीम हो गए, डीओपी हो गए, लाइट, एवरीथिंग, वो सब हो गए। लास्ट को मैं खुद आता हूँ। लाइक मेरा कंटेंट सबसे ज्यादा है मेरे लिए, मैं सबसे लास्ट हूँ मेरे लिए। तो उसको आप प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोट कैसे करना है? सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, बाहर जाके घूम घूम के प्रमोट करना है, ऐसा एक जगह नहीं छोड़ना जहाँ भी प्रमोट नहीं कर सकता। एंड अगर मुझे प्रमोट करना है तो मुझे डेफिनेटली एक ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसको मैं प्राउडली प्रमोट कर सकता हूँ। आप बहुत टाइम पे देखे होंगे आर्टिस्ट लोग कुछ चीजें प्रमोट नहीं करते। कोई सब लोग बोल देते हैं अरे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो, प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो? इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम प्राउड नहीं है उस काम को लेके। आप कर दे रहे हो बिकॉज आपके लिए इट्स मनी, इट्स कमर्शियल्स, हमारे लिए इट्स आर्ट। इट्स आर्ट। तो हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हम प्रमोट कर नहीं पा रहे। कैसे प्रमोट करेंगे? खराब कंटेंट को थोड़ी बोलेंगे कि अरे आओ देखो मेरा कंटेंट, क्यों ही बोलेंगे? तो एक बार फेल होना तो बनता है अगर आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो। डेफिनेटली हर दिन फेल भी हुए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हर दिन एक स्ट्रगल होता है हमारे लिए। कभी कभी फेल होते हैं, कभी कभी पास होते हैं। फेलियर्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में, Important सब है। लोग बोलते हैं एंड ये है, फेलियर्स इंपॉर्टेंट है। फेलियर से बहुत दिल दुखता है। फेलियर से बहुत लोग ऐसे बैक ऑफ कर लेते हैं, तो आपको क्या मोटिवेट किया जो आप फेलियर से भी आगे बढ़े? फेलियर्स अभी पता नहीं, मैं भी कभी बैक ऑफ कर लूंगा, ऐसे कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल मत करना, फीमेल फैन सुसाइड कर नहीं नहीं, लेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक ऑफ करने का भी वेरियस रीजंस होता है। फिनेंशियल रीजन सबसे बड़ा चीज होता है। जब आप एक आप मेल हैं या फीमेल भी हैं, आज के डेट में मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 25-30 ऐसे हो गए आपका एज, आप कमा नहीं रहे, तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर आ जाता है यहाँ पे। फैमिली का हो जाए, खुद के रिलेशन का हो जाए कि यार मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं मॉरिशस घूम रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बार बसा रहे हैं, अपने लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो वो कभी कभी डर लग जाता है। तो एक फिनेंशियल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोग इसीलिए बैकआउट कर लेते हैं। वो जो गुद्दा होता है एक, वो होना चाहिए। वो अभी तक तो है मेरा, अभी तक तो ऐसा आगे कोई भी रहेगा। आया नहीं कि मैं बैक ऑफ कर लूँ। हिम्मत है, बट देन हिम्मत को भी फ्यूल की जरूरत है। Yeah. ऐसा नहीं कि बस हिम्मत है तो हो गया, नहीं, हिम्मत को भी एक रास्ता चाहिए। हमारे इंडस्ट्री को वो चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर रास्ता बंद करते जाएंगे तो गया। गया। So if not acting, then what career you have pursued? एक्टिंग से पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, मुझे वो बहुत पसंद था। तो इफ नॉट एक्टिंग मैं वो करता, या फिर अगर मैं ऐसे तो मैं पढ़ा नहीं हूँ बट स्टिल मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है एंड ये है मेरा अभी भी। अगर मैं एक बहुत बड़ा एक्टर भी बन जाता हूँ, बहुत पैसे कमा लेता हूँ, तो मेरा ये एक ड्रीम है, मैं एक एनिमल शेल्टर खोलना चाहता हूँ। Wow. मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूँ हर जगह पे। मेरे खुद के कजिन्स हैं वेटनरी डॉक्टर्स, Okay. वो लोग भी मुझे बोले खुद से आके कि भाई आप जब करोगे हम करेंगे वहाँ पे काम। Very nice. तो मुझे बहुत अच्छा लगा तभी कि अरे मेरे ही घर पे हैं कोई इशू नहीं, बस मुझे थोड़े पैसे कमाने उस चीज़ के लिए। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो आई डू इट डेफिनेटली।
क्या बात है। मतलब आपका एनडीए से लेकर मेडिकल एस्पायरेंट से लेकर लिटरेचर रणबीर से कपूर का ग्राफ, लेकर मेरा ग्राफ देख रहे हो? वो तो मूवी में ग्राफ ग्राफ बट बनाते हैं। देन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब जो चीजें हैं, लाइक एनडीए है, ये है, वो है, जो भी चीजें हैं, इतना मैं सोच इसलिए रहा था क्योंकि वो अंदर एक एक्टर था जो कि हर एक किरदार निभाना चाहता था, मे या बी। तो मे बी हाँ, उसी के लिए। सो एनडीए से लेकर मेडिकल एस्पायरेंट लिटरेचर लेक्चरशिप इतना सब होने के बाद एक एक्टर, द जर्नी वाज वेरी डिफिकल्ट आई मस्ट से। बचपन की बदमाशी से लेकर जो बीच में वो शांत का सफर से फिर आपका गुस्सा, वो सबको मैनेज करते हुए आप यहाँ तक आगे बढ़े हैं। म्यूजिक वीडियोस, वो एक्सप्रेशन से लेकर एक्टिंग तक, वो जर्नी, वो थिएटर, दैट वाज रियली अमेजिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू थैंक यू, कि थैंक यू। आप ये चीज़ को मतलब बैक ऑफ ना करके आगे ऐसे बढ़ा रहे हैं एंड चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो ओपिनियन है डेफिनेटली हमारे फैंस तक पहुंचेगा एंड वो लोग भी जो उनका जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा ये इस पॉडकास्ट की वजह से कि इंडस्ट्री में घुसने के लिए मॉडलिंग के थ्रू नहीं बल्कि वो प्रैक्टिस और वो जो बोल रहे हैं कि आप सिचुएशन क्रिएट करके वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसे करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। इट वाज एन रियली एब्सोल्यूट वेरी प्लेजर, मेरा प्लेजर है। रियली वेरी ग्लैड एंड आगे डेफिनेटली आप ग्रो करें। आपका जो मूवी आ रहा है घमागोट एंड मिलेट मिलेट डायरीज, डायरी। डेफिनेटली उसमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिले थैंक यू। एंड हमारी पॉडकास्ट की तरफ से हमारे टीम मेंबर सारे जाएंगे देखने के लिए एंड प्लीज प्लीज। देखना ना भूलें एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड इस जर्नी को और थोड़ा एनहांस करने के लिए, हमारे शो को और थोड़ा एनहांस करने के लिए और आपके लिए एक टोकन ऑफ लव है। बस प्यार, मेरे को प्यार प्यार चाहिए। ये एक प्यारा सा गिफ्ट है ओह फ्रॉम वाह, पूजा ज्वेलर्स। ओह वाह। प्लीज खोल के देखिए। नहीं, हम ये घर पे खोलेंगे, मैं प्यार ऐसे ओपनली नहीं खोलता। बट देन ठीक है, हम खोल लेते हैं। बताएंगे कैसा लगा। डेफिनेटली। श्री गणेशाय नमः। नमः। ओह वाओ, ये सच में बहुत सुंदर है। कैन आई शो इट ऑन द कैमरा? या श्योर। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होता है, भगवान का जी जी, आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं से तो सब कुछ है। एग्जैक्टली। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर द यू लवली आर गिफ्ट। वेलकम। इसमें बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगा मुझे। श्योर। थैंक यू, थैंक यू। इट्स योर